شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक है। अल्लाह अकेला खालिक है। अल्लाह के अलावा इस कायनात की हर शय अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिस मखलूक को चाहता है, जैसी फ़जीलत और बरतरी से चाहता है, नवाजता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में अपनी सुन्नत बयान फरमाई, व रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार, कि आपका रब जो चाहता है वो पैदा करता है। पैदा करने पर कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि अल्लाह को यही पैदा करना है, ये नहीं पैदा करना। अल्लाह जो मर्ज़ी में आता है वो पैदा करता है। व यख्तार, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है चुन लेता है, मुंतखब कर लेता है, अपना महबूब बना देता है, कोई फ़जीलत से नवाज देता है। तो अल्लाह की तमाम मखलूक़ात यकसा दर्जे की नहीं है, फ़जीलतों में तफावुत है। कुछ मखलूक़ात की फ़जीलत कुछ दूसरी मखलूक़ात से ज़्यादा है। जैसे कि सारे इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, सारे अल्लाह के बंदे हैं, पर सारे इंसान के दर्जे में एक जैसे हैं नहीं है। इंसानों में दराजात में, मरातिब में तफावुत है, लेवल्स हैं। सबसे आला लेवल के कौन लोग हैं? अंबिया अलैहिस्सलाम, है ना। उम्मती इल्म में, फ़ज़ल में, अमल में, तक़वे में, दीनदारी में किसी दर्जे पे भी पहुंच जाए, उम्मती किसी सबसे जो निचले मर्तबे के नबी हैं उनके बराबर भी नहीं पहुंच सकता। नबियों का मर्तबा सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा बुलंद है। फिर नबी भी सारे एक दर्जे के नहीं हैं, नबी भी सारे एक दर्जे के नहीं हैं। अंबिया में वो नबी जो नबी होने के साथ साथ रसूल भी हैं, उनका दर्जा उन नबियों से बुलंद है जो सिर्फ़ नबी हैं, है ना। नबी और रसूल में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? आज की जो हमारी ये मजलिस है, ये तकरीर की मजलिस नहीं है ना, दर्स की मजलिस है। तो दर्स कब होगा? जब आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे सवालों का जवाब देंगे, वरना मैं ख़तीब हूँ फिर मैं तकरीर शुरू कर दूँगा तो आपका नुकसान है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नबी और रसूल में क्या होता है? फ़र्क होता है। नबी जो है, हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है। दुनिया में सबसे पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले रसूल कौन थे? नूह अलैहिस्सलाम। तो वो अंबिया जो नबी होने के साथ साथ रसूल भी हैं, उनका मर्तबा उन नबियों से बुलंद है जो सिर्फ़ नबी हैं। फिर रसूलों में भी सारे एक दर्जे के नहीं हैं। रसूलों में बाज़ रसूलों का मर्तबा बाज़ रसूलों से बुलंद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि बाज़ रसूलों को हमने बाज़ रसूलों पर फ़जीलत दी है।
ख़ास तौर पे जो उलुल अज़्म मिनर रसूल है। और उलमा ने मुफस्सिरीन ने बताया कि 5 रसूल हैं जो उलुल अज़्म मिनर रसूल। उलुल अज़्म का मतलब क्या होता है? हौसले वाले, अज़्म वाले, मर्तबे वाले, उनका काम बड़ा है। तो उलुल अज़्म मिनर रसूल जो हैं वो सारे रसूलों में सबसे अफजल हैं। और वो कितने हैं? 5 हैं। आप में से पता है किसी को? हाँ बताइए आप। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु। तरतीब आपने तब्दील कर दी। नूह अलैहिस्सलाम से शुरू करें ना। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 रसूलों का मर्तबा सारे रसूलों में सबसे ज़्यादा बुलंद है, इसलिए इनका जिक्र भी कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा किया गया है। फिर इन 5 रसूलों में भी सब एक दर्जे के नहीं हैं। 5 में से 2 हैं जो अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह के खलील हैं। कौन कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलील किसको कहते हैं? दोस्ती का सबसे आला मर्तबा, जो सबसे आला मर्तबा है वो खलील होता है। तो हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका मर्तबा बाकी दूसरे रसूलों से और अल्लाह के नबी का मर्तबा बाकी दूसरे रसूलों से बुलंद है। फिर इन दोनों खलीलों में अल्लाह के रसूल का मकाम सबसे ज़्यादा बुलंद, हज़रत इब्राहीम से भी ज़्यादा बुलंद है। ताकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अक़ूम मकामन यरग़बुल खलाइक़ु इलैया हत्ता इब्राहीम, कि क़यामत के दिन मेरा वो मकाम होगा कि पूरी मखलूक अल्लाह की रग़बत करेगी, उसके लिए तमन्ना करेगी, हत्ता कि इब्राहीम भी तमन्ना करेंगे कि वो मकाम जो अल्लाह के रसूल को मिला वो मुझको मिल जाए, है ना। पहले शाफ़े होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर ही हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, फ़ैसला शुरू किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल का मर्तबा हज़रत इब्राहीम से भी ज़्यादा बुलंद है। जब हम कुरान में ऐसी आयतें पढ़ते हैं ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रसूली, तो लोगों को शक होता है कि रसूलों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ फ़र्क से मुराद ये है कि हम रसूल मानने में फ़र्क नहीं करते। रसूल सबको मानते हैं। जैसे यहूदियों ने हज़रत ईसा को और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ना माना और हज़रत लूत को नबी मानने से इनकार कर दिया, हम यहूदियों की तरह या ईसाइयों की तरह रसूलों में फ़र्क नहीं करते कि कुछ को मानेंगे कुछ को नहीं मानेंगे, हम सबको रसूल मानते हैं। लेकिन फ़र्क करने का ये मतलब नहीं कि हम उनके मर्तबे में फ़र्क नहीं करते। मर्तबे में फ़र्क अल्लाह ताला ने किया है और ये अल्लाह का अकेला इख्तियार है। अल्लाह जिसको चाहता है नबी बना दे, जिसको चाहे रसूल बना दे, जिसको चाहे अपना खलील बना दे, है ना। ये अल्लाह ने तय किया है। ये फ़जीलतें देना ये बहुत अहम बात है, हमारे मौजू से इसका बहुत अहम हिस्सा है कि फ़जीलतें देना किसका हक़ है? अल्लाह का हक़ है। चाहे वो फ़जीलतें बंदों की हों, चाहे वो फ़जीलतें मकान की हों। पूरी ज़मीन अल्लाह की है, लेकिन ज़मीन के बाज़ हिस्सों को बाज़ हिस्सों पर अल्लाह ने फ़जीलत दी है। जो शाम का इलाका है, शाम किसको कहते हैं? हाँ, सीरिया शाम का हिस्सा है, इतना याद रखें आप। हदीस में जब भी शाम का लफ्ज़ आता है तो शाम से मुराद जो है वो शाम से मुराद जो है वो जो हमारे ज़माने का पूरा सीरिया है वो नहीं होता। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन का जो इलाका है ये पूरा इलाका मिलके पुराना शाम बनता है। अल्लाह ने उस इलाके के बारे में क्या फ़रमाया? बारकना हौला, हमने इसको बरकत दी है। अल अर्दुल मुक़द्दसा, वो मुक़द्दस ज़मीन है, अल्लाह ताला उसको मुसलमानों की मिल्कियत और हुकूमत और इक़्तिदार में वापस फ़रमाए, है ना। वो उसकी फ़जीलत है अपनी, वो फ़जीलत दूसरी जगहों पे नहीं हासिल है। बाज़ हदीसों के अंदर आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे अंदर इख्तियार हो, ताकत हो, तो तुम कोशिश करोगी तुम्हारी मौत शाम के इलाके में है। अम्बिया की सरज़मीन है जिस पर आज नापाक यहूदियों का कब्ज़ा है, उसके कुछ हिस्से पर। इसी तरह से जो मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, सारे शहर अल्लाह के, लेकिन मक्का की अपनी फ़जीलत है, मदीना की अपनी फ़जीलत है, हिजाज़ की अपनी फ़जीलत है। ऐसे ही मस्जिदें सारी अल्लाह की हैं, लेकिन मस्जिदों में बाज़ मस्जिदों को बाज़ दूसरी मस्जिदों पे फ़जीलत हासिल है। 3 मस्जिदें हैं जिनकी ज़ियारत और जिनमें इबादत की नीयत से आप सफ़र करके जा सकते हैं, है ना। अक्सा है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद हराम है। फिर इसमें भी जो मस्जिद हरमैन को जो फ़जीलत हासिल है मस्जिद अक्सा को नहीं हासिल, और जो मस्जिद हराम को हासिल है वो मस्जिद नबवी को नहीं हासिल है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ फ़जीलतें देना किसका हक़ है? अल्लाह का। जैसे अल्लाह इंसानों का खालिक है, जैसे अल्लाह ताला मकान का खालिक है, वैसे ही अल्लाह ज़माने का भी खालिक है। टाइम और स्पेस ये दोनों क्या हैं? अल्लाह की मखलूक हैं। तो स्पेस का खालिक भी अल्लाह है और टाइम का खालिक भी कौन है? अल्लाह है। तो टाइम को भी अल्लाह ताला ने एक दर्जे का नहीं रखा है। टाइम में भी बाज़ औक़ात की बाज़ दूसरे औक़ात पर अल्लाह ने फ़जीलत रखी है। बाज़ औक़ात बाज़ दूसरे औक़ात से अफजल हैं, बाज़ ज़माने बाज़ दूसरे ज़मानों से अफजल हैं, जिसको हम ज़मानो मकान कहते हैं। ज़माने और मकान दोनों अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ने बाज़ ज़मानों को बाज़ दूसरे ज़मानों पर फ़जीलत दी है। कल के दर्स में बात आई थी कि अल्लाह ताला ने
सारे दिन अल्लाह के हैं हफ्ते के, लेकिन सबसे अफजल दिन कौन सा है? जुमा का दिन है। सारे दिन अल्लाह के हैं, लेकिन सबसे अफजल दिन साल के दिनों में अरफा का दिन है, बाज़ उलमा ने कहा यौमुन नहर का दिन है। सारी रातें अल्लाह की है, लेकिन सबसे अफजल रात लैलतुल क़द्र है। सारे अशरे अल्लाह के हैं, लेकिन सबसे अफजल अशरा ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा है। ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा, बाज़ उलमा ने कहा रमज़ान का आखिरी अशरा, और बाज़ उलमा ने कहा ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के दिन अफजल हैं और रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें अफजल। इनके बारे में इख्तिलाफ़ है, यानी इस पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि रमज़ान के पहले दोनों अशरों से ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा अफजल है। बस तीसरे अशरे के बारे में इख्तिलाफ़ है कि ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा ज़्यादा अफजल है या रमज़ान का आखिरी अशरा ज़्यादा अफजल है, क्योंकि ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में बहुत सारे अफजल दिन एक साथ जमा हो गए। उसमें अगर लैलतुल क़द्र है तो इसमें यौमुन नहर है, इसमें हाँ यौम अरफा है, और जो हज के बेशतर अफ़आल होते हैं वो इस अशरे में अंजाम दिए जाते हैं, इबादतें इस में अंजाम दी जाती हैं। तो बाज़ उलमा ने कहा है कि ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा ज़्यादा अफजल है, बाज़ ने कहा कि रमज़ान का आखिरी अशरा ज़्यादा अफजल है, बाज़ ने कहा रमज़ान की आखिरी अशरे की रातें ज़्यादा अफजल है क्योंकि उसमें रात फजीलत वाली है, और ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के दिन ज़्यादा अफजल हैं। बहरहाल ऐसे ही महीनों में 12 महीने किसके हैं? अल्लाह के बनाए हुए है ना, ये किसी रियाजी दान की ईजाद नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह ने जब से ज़मीन और आसमान को पैदा किया, अल्लाह के महीने की गिनती 12 है। इन 12 में से अव्वलन तो अल्लाह ने 4 महीने हराम बनाए, हुर्मत वाले महीने। कौन से हैं वो महीने, किसी को बताएं? हाथ उठाएं इसको बताओ। ज़ुल्हिज्जा, अच्छा हाँ रजब, मुहर्रम, हाँ 3 महीने लगातार हैं। सलासुन मुतवालियात, 3 महीने लगातार हैं। ज़ुल्हिज्जा यूँ समझें अपना, जिसमें हज होता है, ज़ुल्हिज्जा में हज होता है। हज से पहले वाला महीना ज़ुल्क़ादा, हज के बाद वाला महीना मुहर्रम। 3 महीने लगातार हराम है। बल्कि बाज़ उलमा ने इसकी हिकमत भी बयान की है कि ज़ुल्हिज्जा को इसलिए हराम किया गया क्योंकि उसमें हज होता है, तो हज में अमन व अमान रहे, क्योंकि हराम महीनों में अरब के लोग जंग नहीं करते थे, तो उसमें अमन व अमान रहे, इसलिए ज़ुल्हिज्जा के महीने को हराम किया गया। ज़ुल्हिज्जा से पहले ज़ुल्क़ादा का महीना हराम किया गया क्योंकि इसमें हाजी सफ़र करके आते थे, और मुहर्रम के महीने को हराम किया गया क्योंकि इसमें हाजी हज करके लौटते थे। और बीच में एक महीना रजब का हराम किया गया कि अगर किसी को बीच में ज़ियारत करनी हो तो उसके लिए रास्ते आसान रहें। तो ये 4 हुर्मत वाले महीने। अरब के लोग क्या करते थे? अरब के लोग ये करते थे कि उनको ये हराम महीनों में जंगी नहीं करते थे। इसका हमारी रमज़ान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, अभी आगे इंशाल्लाह रिलेट करूँगा मैं इसको। अरब के लोग क्या, उनका एक आदत थी कि हराम महीनों में जंग नहीं करते थे। हत्ता कि अगर कोई आदमी अपने बाप के कातिल को भी देख लेता था तो नज़रअंदाज करता था, हालांकि उनकी गैरत के ख़िलाफ़ था कि बाप का कातिल सामने आ जाए उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो हराम महीनों में जंग नहीं करते थे। पर कभी कभी ऐसा होता था कि किसी कबीले को जंग करनी है और अभी मुहर्रम का महीना आने वाला है, तो वो एक कलमदान होती थी, एक वजारत होती थी नस्सी की। नस्सी का मतलब होता है लेट करना, ताख़ीर कर देना। तो जिसके पास वो वजारत होती थी उसके पास जाके कबीला कहता था हमको जंग करनी अगले महीने में, पर अगला महीना तो हराम महीना है, तो कुछ रास्ता निकालो। तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि ठीक है, अगला जो चाँद निकलेगा वो मुहर्रम का नहीं सफ़र का चाँद होगा, अगले महीने को हम सफ़र मान लेते हैं, और फिर उसको सफ़र मान के उसमें जंग करते थे। फिर उसके बाद फिर मुहर्रम आता था, फिर सफ़र आता था, तो महीने यहाँ वहाँ हो गए थे, तब्दील हो गए थे महीने। अल्लाह के रसूल ने इसलिए इस साल हज किया तो फरमाया इन्न ज़मान इस्तदार कहैअतिही यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला ने ज़माना घूम करके उस अपनी असल हैअत पर आ गया है, सही महीने पर आ गया है ज़माना। अल्लाह ने ये महीनों की ताख़ीर को, महीनों के चेंज करने को, हराम महीनों को हलाल कर लेना और हलाल को हराम कर लेना, ये जो अरबों का रिवाज और उनकी रिवायत थी, इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नमन नस्यु ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, कि नसी करना ये कुफ्र में ज़्यादती का सबब है। यानी अल्लाह ने जो फ़जीलतें तय की हैं आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, आपके इख्तियार में वो नहीं है, आपकी लॉजिक से महीनों की फ़जीलतें तय नहीं होगी। फ़जीलतों को तय करने के मामले में दलील को इख्तियार है, लॉजिक से आप फ़जीलतें तय नहीं कर सकते। अब इन 12 महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है? रमज़ान का महीना, हाँ, कुरान के नुज़ूल का महीना, आसमानी किताबों की नुज़ूल का महीना, सारे महीनों में सबसे अफजल महीना है। ये किसने तय किया है फजीलत इसकी? अल्लाह ने तय की।
आप इसकी फजीलत छीन के रबीउल अव्वल को नहीं दे सकते, ये आपका इख्तियार नहीं है। हमारे यहाँ एक तबका क्या करता है, वो बार बार रबीउल अव्वल के महीने में, देखिए शैतान किस तरह अपना काम करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हवाला दे करके एक तबका बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि रबीउल अव्वल का महीना रमज़ान से भी ज़्यादा अफजल है, बल्कि बाकायदा ये दावा किया जाता है कि अल्लाह के नबी की पैदाइश की जो रात है, ईद मिलाद की रात जिसको कहा जाता है, वो लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा अफजल है ना। एक तबके का दावा आपने सुना भी होगा। एक मैं बहुत पहले की बात है, अब तो मुनाजरों का दौर ख़त्म हो गया। एक ज़माने में मुंबई में अंधेरी में एक इलाक़े में मेरा एक आलिम दीन से मुनाजरा हुआ। उस मुनाजरे का उन्वान ही ये था, ये नहीं था ईद मिलाद बना सकते कि नहीं, उनका दावा ये था कि ईद मिलाद की रात, अल्लाह के नबी की पैदाइश की रात लैलतुल क़द्र से ज़्यादा अफजल है। कैसा करता है ना शैतान, ना सिर्फ ये कि उम्मत में बिदअत को, इसीलिए उलमा ने क्या कहा है, जब किसी कौम में बिदअत पनपती है तो क्या होता है, उससे सुन्नत उठा ली जाती है। बिदअत जो है वो एक सुन्नत को रिप्लेस करती है। बिदअतें क्या करती हैं, सुन्नत के चमक को मांद करने की कोशिश करती हैं। इसलिए जो बिदअत में पड़ता है, आप देखें कल जो शान व शौकत आपको सड़कों पर शब बारात के हवाले से मिली, क्या लैलतुल क़द्र में ये शान व शौकत मिलती है? कम अज़ कम 4 रातों में तो आपको नहीं दिखाई देती। आप सोचें, जिस रात की फजीलत सही हदीसों से, कुरान की आयतों से साबित है, बिदअती के बिदअत करने के जुर्म में अल्लाह ताला ने उतनी अजीम रात से उसको महरूम कर दिया। ये बिदअत का अजाब है कि जब आप बिदअतें पनपती हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला अजाब के तौर पे सुन्नतें छीन लेता है उनसे। 4 रातों में, आपके यहाँ का तो नहीं पता, मुंबई में तो 4 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा 27वीं रात में थोड़ा बहुत, वो भी क्या होता है, नातें पढ़ी जाती हैं, शीरीनियाँ बांटी जाती हैं, हाँ बस यही होता है, तकरीरें की जाती हैं, उसी में उनकी रात ख़त्म हो जाती है। तो वो उस मुनाजरे का मौजू ही ये था कि लैलतुल क़द्र जो है वो उससे ज़्यादा अफजल अल्लाह के नबी की पैदाइश की रात। अच्छा, दलील क्या थी उनकी? इतना बड़ा दावा है तो दलील क्या थी उनकी? दलील तो कुरान होना चाहिए, हदीस होना चाहिए। तो उन्होंने दलील ये दी कि लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्यों है, क्योंकि उस रात में कुरान नाजिल हुआ, और ईद मिलाद में तो साहिब कुरान नाजिल हुआ। ईद मिलाद की रात में साहिब कुरान यानी अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई। तो उन्होंने ये कहा क्योंकि साहिब कुरान कुरान से अफजल हैं, लिहाजा उनके नुज़ूल की रात कुरान की नुज़ूल की रात से अफजल होनी चाहिए। अभी अगर ऐसे तकरीर में आम लोगों की मजलिस में बैठ के नुक्ता बयान कर दें, तब तो सुभान अल्लाह की जो है वो बौछार हो जाएगी कि अरे इतनी ज़बरदस्त बात, इतनी बड़ी दलील दे दी कि जो साहिब कुरान की नुज़ूल की रात तो लाजिमन कुरान की नुज़ूल की रात से अफजल होनी चाहिए, क्योंकि साहिब कुरान कुरान से अफजल है। तो जब उन्होंने मौलाना ने ये दलील दी तो मैंने उनसे कहा कि आपके दावे की जो बुनियाद है वो बुनियादी बात ही गलत है। इससे क़तई नज़र कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़तन 12 रबीउल अव्वल की रात में पैदा हुए या नहीं हुए, ये एक अलग बहस है। हम ये मान भी लें कि अल्लाह के रसूल 12 रबीउल अव्वल की रात में पैदा हुए, तब भी साहिब कुरान यानी अल्लाह के नबी कुरान से ज़्यादा अफजल नहीं है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की का कलाम है। अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफ़त है, और अल्लाह की सिफ़त मखलूक नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी फ़जीलतों के बावजूद मखलूक हैं, तो अल्लाह ताला की कोई सिफ़त से ज़्यादा अल्लाह की कोई मखलूक अफजल नहीं हो सकती। तो आपका ये दावा करना कि अल्लाह के नबी कुरान से ज़्यादा अफजल है, ये दावा गलत है। कुरान बिलाशुबा अल्लाह के नबी से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि कुरान तो अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम मखलूक से अफजल होता है। बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रमज़ान बड़ी क़द्र वाला महीना है। इसकी कद्र और इसकी फ़जीलत और इसके मकाम को गिराने में एक रोल कौन लोग अदा करते हैं, जो बार बार रबीउल अव्वल के महीने में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना रमज़ान से ज़्यादा अफजल महीना है। हालांकि रमज़ान सारी कुरान की आयतों हदीसों की रोशनी में बरकत वाला, फ़जीलत वाला, मग़फ़िरत वाला, रहमत वाला, अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत के दरवाज़े खुल जाने वाला, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाने वाला महीना है। गालिबन इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है कि रमज़ान का मकाम सारे महीनों में वही है जो हज़रत यूसुफ़ का मकाम उनके सारे भाइयों में था। जो हज़रत यूसुफ़ का मकाम
सारे भाइयों में। अच्छा, इसमें भी दो पहलू हैं। ये जो कहा ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई की तरह रमज़ान का मकाम है, इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मर्तबे के एतबार से हज़रत यूसुफ़ का मकाम सारे भाइयों में सबसे बड़ा था ना। क्यों? क्योंकि वो नबी थे और बाकी सारे भाई उनके नबी नहीं थे, गैर नबी थे। तो जाहिर सी बात है नबी का मकाम गैर नबी से अफजल होता है। तो एक तो इस हैसियत से रमज़ान सारे महीनों में सबसे अफजल है। एक पहलू ये भी है कि सारे भाइयों से गलती हुई थी और वो गलती माफ़ करने वाले कौन थे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ने मकाम दिया और जब वो अपने मकाम को पहुँचे, भाई लोगों ने आकर के अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। हज़रत यूसुफ़ ने क्या कहा? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, तुम सब के सब आज़ाद हो। जैसे हज़रत यूसुफ़ ने सारे भाइयों को माफ़ कर दिया, वैसे ईमान वाला बंदा जो 11 महीनों में गलती करता है, रमज़ान आता है उन गलतियों को माफ़ कर देता है। उनके माफ़ करने का ज़रिया, रमज़ान ख़ुद माफ़ नहीं करता, उनके माफ़ करने का ज़रिया बन जाता है ना। कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में रमज़ान के बारे में आता है कि ये अमल करो और सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हाँ, मन का साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो लोग ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लें, उनके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ईमान यानी उनका ईमान होना चाहिए, एहतिसाब यानी इखलास होना चाहिए। इखलास के साथ, ईमान के साथ, अल्लाह से अज्र की उम्मीद के साथ अगर रोज़ा रख लें, कोई दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, सिर्फ़ रोज़े सारे गुनाहों के बख्श दिए जाने का सबब है। तो उलमा ने ये कहा है कि जो ऐसे गुनाह बख्शे जाते हैं वो कौन से गुनाह हैं? वो गुनाह जो सगीरा हों। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के नहीं बख्शे जाते, कबीरा गुनाह आसानी से बख्शे जाते हैं सगीरा के मुकाबले में। सगीरा में तो क्योंकि याद नहीं रहते ना, तो आपने रोज़ा रख लिया, आपने नमाज़ पढ़ ली तो उससे माफ़ होते हैं। कबीरा गुनाह के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ तौबा करना है, रोज़े के बगैर आप। बल्कि बाज़ उलमा ने ये भी कहा है, इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ उलमा की इस तरह की भी आ रहा है कि वो सगीरा की बजाय कबीरा भी माफ़ होते हैं। और अगर बंदा कुछ उम्मीद रख ले कि इंशाअल्लाह अल्लाह कबीरा भी माफ़ कर देगा तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कबीरा तो और आसानी से माफ़ हो रहे हैं। क्या करना है? सच्चे दिल से तौबा की शुरूत के साथ तौबा करना है। तो रोज़ा रख रहे हैं, गुनाह माफ़ हो रहे हैं। दूसरी रिवायत क्या है? मन क़ाम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन, जो रमज़ान गुजारे, बाज़ लोगों ने तर्जमा किया जो रमज़ान में क़ियामुल लैल करे, ईमान के साथ और इखलास के साथ, उसके सारे गुनाह बख्श दिए गए। एक रिवायत में क्या आता है? मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमान व एहतिसाबन, जो लैलतुल क़द्र को गुजारे या लैलतुल क़द्र में क़ियामुल लैल करे, नमाज़ पढ़े, ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यानी गोया कि बख्शिश का एक सैलाब आया हुआ है, आने वाला इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमको पहुँचाए उस जो है बख्शिश के उस बारिश तक के, हमको पहुँचाए बारिश के मौसम तक, है ना। देखिए हमारी सांसों की डोर कितनी कमज़ोर है, हमारी ज़िंदगी कितनी बेयकीनी वाली ज़िंदगी है कि इतने करीब आकर के भी हम में से कोई आदमी यकीन से नहीं बोल सकता कि उसको रमज़ान का महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो बंदे को सोचना चाहिए अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान मेरी ज़िंदगी में रखा था। ख़ास तौर पे वबाओं के ऐसे दौर में जब हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे अहबाब जो पिछले रमज़ान में शायद हमारे साथ थे, हमारे साथ क़ियामुल लैल किया होगा, हमारे साथ तरावी पढ़ी होगी, हमारे साथ सहरी की होगी, इफ्तार किया होगा, कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन, कोई हमारी वालिदा, किसी के वालिद, किसी के दोस्त, किसी के रिश्तेदार, वो इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं। अल्लाह ने ये रमज़ान उनकी किस्मत में नहीं रखा था। उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ये रमज़ान हमारी किस्मत में रखा होगा। वो जो दुआ चलती है आमतौर पे अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह के नबी के हवाले से, वो दुआ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। उमूमी तौर पे सुन्नत समझे बगैर बंदा अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतों को मेरी किस्मत में रख दे। उमूमी दुआ करने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसको सुन्नत समझना, ख़ास उन लफ्ज़ों को अल्लाह के नबी से मसनून समझना, ये सही नहीं है। तो दुआ कर सकते हैं इंशाअल्लाह, उम्मीद तो कर सकते हैं अल्लाह से कि इंशाअल्लाह रमज़ान का ये महीना हमको मिलेगा जो अपनी बख्शिश कराने का महीना है, सीज़न है बख्शिश का, अल्लाह ताला की तरफ से ऑफ़र है बख्शिश का, है ना। अगर हम उसको ऑफ़र समझें तो सीज़न है, अगर हम उसको नेकियों का सीज़न समझें तो, और ऐसा सीज़न है बख्शिश का, यानी हदीस के अंदर आता है ना कि रमज़ान आता है, अल्लाह ताला क्या करता है? जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है।
जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मतलब क्या है? आओ जन्नत की तरफ। नेकी करने वालों को बुलाया जाता है, बुराई करने वालों को रोका जाता है, सरकश शयातीन की ताकत कम कर दी जाती है, उनको बांध दिया जाता है। इतना सब कुछ एहतमाम क्यों हो रहा है कि ये सीज़न जो है मग़फ़िरत का, बंदा इससे पूरा फ़ायदा उठाए। इतनी गुंजाइशें मग़फ़िरत की, यानी आप सोचिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला, कि अल्लाह ताला हर रात में कई कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। यानी जन्नत की टिकट कट रही होती है, रसीदें बन रही हैं जन्नत की। हाँ, जैसे रमज़ान में मदरसे की रसीदें बहुत कटती है ना, वैसे जन्नत की रसीद कट रही होती है। बड़े फलां बंदे ने क़यामुल लैल किया, अल्लाह को खुश आ गया, इसको जन्नत दो। फ़लाँ ने बड़ी मशक्क़त से रोज़ा पूरा कर दिया, अल्लाह खुश हो गया, इसको भी जन्नत दो। फ़लाँ ने सदका किया, उसको भी जन्नत दो। रमज़ान जो है वो सिर्फ़ रोज़े का महीना नहीं है। हम आमतौर पे रमज़ान को सिर्फ रोज़े से जोड़ के देखते हैं। रमज़ान रोज़े का, रमज़ान इबादतों का महीना है, क्योंकि रोज़ा जो है वो सिर्फ रोज़ा नहीं है ना, रोज़ा इबादतों का एक पैकेज है पूरा। रोज़े में तिलावत भी है, रोज़े में अज़कार भी हैं, रोज़े में नमाज़ें भी हैं, रोज़े में अल्लाह का ज़िक्र भी है, अल्लाह का शुक्र भी है, बहुत सारी चीज़ें। इंशाअल्लाह आगे रोज़े का जो है कॉन्सेप्ट है वो आएगा आगे बात। तो अल्लाह बात बात पर बंदे की बख्शिश फरमा रहे हैं, इसको माफ़ करो, इसको माफ़ करो। यानी जन्नत में एक ऑफ़र होता है ना, जैसे साल के सीज़न में मॉल वाले का ऑफ़र लगा देते हैं, महंगा सामान सस्ते में मिल रहा होता है, तो ऐसे जन्नत अल्लाह ताला सस्ती कर देता है। जन्नत का ऑफ़र लगा हुआ होता है। अब जब जन्नत बट रही हो और कोई आदमी अगर हो, उसको सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, उसको कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिल रही, उसको अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं मिल रही, कोई औरत है उसको पकवान से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, बस वो सहरी में भी उठती है खाना बनाती है, इफ्तार में भी उठ रही है खाना ही बना रही है, उसको उससे ही फुर्सत नहीं। जन्नत बट रही है और हम दुनिया में लगे रहें, तो हमसे ज़्यादा सादत से महरूम कोई आदमी होगा? जन्नत बट रही हो और हम दुनिया में ही लगे रह जाएं। दुनिया तो हमेशा साल भर 11 महीना खुली हुई कमाने के लिए, जन्नत साल भर नहीं खुली रहती है, सिर्फ रमज़ान में खुलती है, बस रमज़ान में खुलती है, रमज़ान बाद बंद। तो जब जन्नत के दरवाजे खुले हों और हम जन्नत पाने के बजाय दुनिया में लगे हुए हों, तो हमसे ज़्यादा महरूम कोई होगा? इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने आमीन कही थी ना वो सारी हदीसें, में आपको पता ही है। हाँ, वो शख्स जो रमज़ान रग़िम अनफ़ु रजुलिन अदरक शाबान वलम युग़फ़र लह, उस आदमी की नाक खाक आलू तो बर्बाद हो गया, वो आदमी महरूम है, शक़ी है। रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश नहीं करा सका। भाई रहमान तो हमेशा बख्शिश के लिए तैयार है, वो तो आप आज तौबा करें तो माफ़ कर देगा। रमज़ान में तो वो एक्स्ट्रा बख्शिश दे रहा था। बंदे को तो लगना चाहिए कि कम, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हाँ, रमज़ान के महीने में ईमान वाले का एहसास क्या होना चाहिए? उसको लगे कि बस 30 ही दिन है, कम पड़ रहे हैं मुझको, और कितनी मैं नेकियां कर लूँ, ये एहसास होना चाहिए ना। भाई आपको मान लीजिए किसी ज्वेलरी शॉप में, ख़वातीन बहुत अच्छे से रिलेट कर लेंगी, किसी ज्वेलरी शॉप में आपको भेज दिया जाए 2 घंटा यहाँ पे रहो, जितना माल तुम निकाल के ले आओगे 2 घंटे में तुम्हारा, तो आप क्या करेंगे? अरे अभी तो 2 घंटा है, थोड़ा पानी वानी पी लें, हाँ बैठे थोड़ा सा आराम कर लें, अलार्म लगा के आधे घंटे के बाद उठते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे आप ना। आप क्या सोचेंगे कि 2 घंटा है, इसके 1 सेकंड को भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसका 1 सेकंड भी ज़ाया ना जाए, ये सोचेंगे आप। दुनिया की लालच हमारे दिल में ऐसी भरी हुई है कि ऐसी मिसालें आसानी से समझ में आ जाती हैं। पर रमज़ान में क्या होता है? रमज़ान में, रमज़ान शुरू होता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तैयारियों में जुट जाते हैं। पर जब हमारे यहाँ कहा जाता है रमज़ान की तैयारी, तो रमज़ान की तैयारी का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ रमज़ान की तैयारी का ये मतलब नहीं होता कि जैसे आप ये इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम में आए हैं और आपको रमज़ान के फ़ज़ाइल सीखना है, रमज़ान के मसाइल सीखना है और रमज़ान में इबादतें कैसी करनी है उसका इंतज़ाम करना है। रमज़ान की तैयारी का मतलब होता है पकवान की तैयारी, राशन भरा लो, है ना। रमज़ान की तैयारी के साथ तसव्वुर हमारे जहन में क्या आता है? राशन भराओ, बेसन, चना, हाँ दूध वगैरह का इंतज़ाम करो, सहरी में क्या खाना है, इफ्तार में क्या खाना है। वल्लाही रोज़े का मतलब होता है भूखा रहना, पर हमारी कौम जितना रमज़ान में खाती है शायद साल भर में किसी महीने में खाती हो, बल्कि कोई कौम शायद किसी महीने में इतना खाती हो जितना मुसलमान रमज़ान में खा डालते हैं। आप सोचिए, रोज़े के तसव्वुर के साथ भूख का तसव्वुर नहीं आता, खाने का तसव्वुर आता है। गलत बोल रहा हूँ? रोज़े का जब रोज़ा लफ्ज़ आता है हमारे जहन में, तो हमारे जहन में भूख का तसव्वुर नहीं आता है, हमारे जहन में खाने का तसव्वुर आता है। खाना, इफ्तार, सहरी।
हमने रमज़ान में जो भूखा रखा जाता है बंदे को, क्यों? ताकि अपनी नफ्स को कंट्रोल करना सीखे वो। हम रमज़ान में अपनी नफ्स को आज़ाद करना सीख लेते हैं, बल्कि वो बेचारा शुगर का मरीज़ जो पूरे 11 महीना डाइट पर रहता है, एहतियात करता है, वो रमज़ान में शुगर भी भूल जाता है, डाइट भी अपनी भूल जाता है, वो इतना खाते हैं हम। सोचें, मुझे तैयारी करनी थी रमज़ान की, पिछले साल की बात है, तो रमज़ान की तैयारी, इस पर मुझे जो है एक दर्स देना था। तो मैं कहीं सफ़र में था, तो मैंने बोला लाओ ज़रा यूट्यूब पे खोल करके देखता हूँ, इस मौजू पे शायद किसी शेख का दर्स मिल जाए, चलते चलते सुन लूँगा। पढ़ नहीं सकता था, बाइक पे था। तो मैंने लिखा रमज़ान की तैयारी, यूट्यूब पे सर्च किया तो सारे पकवान वाले वीडियोज़ आ रहे हैं सारे। यानी ये कॉन्सेप्ट बन गया, रमज़ान की तैयारी मतलब खाने की तैयारी। सहरी में ये बनाओ, इफ्तार में ये बनाओ, फलां में ये बनाओ, ये चीज़ ऐसे बनाओ, वो चीज़ ऐसे बनाओ। और हम इतना खाते हैं कि बाज़ ख़वातीन जो बेचारी इबादत करना चाहती हैं, वो अपने शौहर को खिला करके उसमें इतना हलकान हो जाती हैं। घर की औरतें खिला के इतना हलकान हो जाती हैं कि हम खुद भी इबादत नहीं करते, ना अपनी घर की ख़वातीन को इबादत करने का मौका देते हैं। अब आप देखिए ही ना, रमज़ान की इस्तक़बाल की तैयारी में ये तैयारी असल है, दिल को पाक कर लें। हाँ, और शाबान जो है ना, वो तैयार होने का महीना है, ताकि हम रमज़ान की बरकतों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसलिए शाबान में अल्लाह के रसूल कसरत से रोज़ा रखते थे, और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने 15 के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाए कि अपने आप को एकदम रमज़ान के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लो, मसाइल सीख लो, मामलात सीख लो, फ़जीलतें सीख लो। कोई नई बात तो मैं आगे नहीं बताऊँगा ना। इस्तक़बाल रमज़ान में जो हदीसें आप इंशाअल्लाह आपने सबने पहले से सुनी हुई कि एक तज़कीर हो जाए, याद दहानी हो जाए, फ़जीलतें दिल के अंदर फिर से, ईमान जो है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल ईमाना यख़्लुक़ु फ़ी जौफ़ि अहदिकुम कमा यख़्लुक़ु सौब, कि ईमान तुम्हारे दिलों में वैसे ही पुराना हो जाता है जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं। फ़स्अलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह से ईमान को की रिनोवेशन के लिए दुआ करते रहो। तो ये हदीसें हर साल क्यों सुनाई जाती हैं? कि भाई आपका ईमान और बढ़ जाए। आपको पता है कि क़यामुल लैल से अल्लाह मग़फ़िरत फरमाते हैं, फिर से सुना दी गई ताकि एक नया जज्बा, एक नया शौक़ बंदे के दिल में फिर से पैदा हो जाए। क्योंकि जिन चीज़ों से मोहब्बत होती है, इंसान उनको सुन करके उकताता नहीं ना। भाई कितने सारे लोग मिलते हैं, एक सॉन्ग 1-1 लाख मरतबा सुन लिए होते हैं, एक फिल्म 10-10 मरतबा फ़ख्र से बयान करते हैं मैंने फ़लाँ फिल्म 50 मरतबा देखी। जो नेशनलिस्ट टाइप के लोग होते हैं, वो कितनी भी मरतबा उन्होंने नेशनल एंथम सुनाओ, जब भी सुनते हैं उनके खून में एक जो जोश दौड़ जाता है। तो ईमान वाला बंदा भी अल्लाह उसके रसूल की बातें सुन के उकताता नहीं है कि तो शेख वही पुरानी हदीसें बयान करने जो हम सुन चुके हैं। भाई जो नई चीज़ें बयान करना चाहेगा वो कभी भी आपको हिदायत का रास्ता नहीं दिखाएगा, है ना। हम पुराने लोगों से दीन लेने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ आवाम में जो एक मिजाज बन गया है कि बाज़ खतीब बोलते हैं ऐसी चीज़ बयान करने जा रहा हूँ जो आपने कब तक कभी नहीं सुनी होगी। तो क्यों बयान कर रहे हो? जो किसी ने नहीं बयान की वो नहीं बयान की जाती है बातें, और जो बयान करने वाली बातें हैं वो उलमा बयान करते हुए आए। तो ये जो चीज़ें आएंगी आपके सामने, नहीं कि नई चीज़ें हैं आपके लिए, पर ये रमज़ान की तैयारी ये है कि अपने ईमान की तजदीद कर ली जाए। अल्लाह ने जो वादे किए हैं रमज़ान में, उनको सुन करके हमारा ईमान और क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, हमारा यकीन पुख्ता हो जाए। क्योंकि मग़फ़िरत कब होगी? एहतिसाबन, जब आपके दिल में यकीन हो कि हाँ ये काम करने से मुझको सवाब मिलने वाला है, मेरी मग़फ़िरत होने वाली है, तब वो आपकी मग़फ़िरत होगी। तो ये असल रमज़ान की तैयारी है। पर हमको अफसोस से ये कहना पड़ता है, हमारे यहाँ रमज़ान की तैयारी का तसव्वुर ही गलत हो गया है। हमने इसको खाने का महीना बना लिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है, रमज़ान के हवाले से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपना तसव्वुर दुरुस्त करिए। रमज़ान का महीना खाने का नहीं, इबादत का महीना है, और उसके लिए तैयार हो जाइए। एक मग़फ़िरत का मौसम आने वाला है। अगर अल्लाह ने वो मौसम हमारी किस्मत में लिखा है तो इंशाअल्लाह ताला हम ये अहद करते हैं कि अपने रमज़ान के एक एक लम्हे को अपने लिए इंशाअल्लाह ताला मुफीद बनाएंगे, उससे बरकतों को निचोड़ेंगे। एक शेड्यूल बना लीजिए अभी से, है ना, एक शेड्यूल अभी से बना लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला तरावी इस मस्जिद में पढ़नी है और पाबंदी से पढ़नी है ना। अच्छा, रमज़ान की तैयारी में ठीक है, खाने की भी तैयारी है, ईद की भी तैयारियां हैं। रमज़ान की तैयारी में सबसे अहम तैयारी ये है ना कि ईद की तैयारियां रमज़ान आने से पहले कर लें। जो भी शॉपिंग वॉपिंग करना है, ठीक है, ईद खुशी का दिन होता है, लेकिन आपके यहाँ का तो नहीं पता मुझको, हमारी मुंबई में आखिरी के 10 दिन सबसे ज़्यादा शॉपिंग के दिन होते हैं। वो रातें जो जागने की रातें, अल्लाह के हुजूर में सजदे करने की रातें, अल्लाह को अपने मनाने की रातें होती हैं, जो साल का सबसे बेहतरीन अशरा गुजर रहा होता है,
मार्केट में फजर तक के दुकानें बंद नहीं होती, औरतों की भीड़ लगी रहती है। कितने अफसोस की बात है ये। सबसे अफजल वक्त हमारा सबसे बुरी जगह पर सर्फ होता है। बाज़ार सबसे बुरी जगह है ना, साल का सबसे अफजल वक्त सबसे बुरी जगह पर सर्फ हो रहा होता है हमारा। ख़वातीन भी जो है ना, बाज़ ख़वातीन का मुझे बहुत एक अच्छा मामला लगा, वो रमज़ान में इफ्तार के वक्त मसाला ना पीसना पड़े तो पहले से मसाले, सूखे मसाले पीस के रख लेती हैं कि वो वक्त भी ज़ाया ना हो, वो वक्त भी हमारे काम में आ जाए। कपड़े वगैरह अभी से ख़रीद के रख रहे हैं, अभी से टेलर को दे दें, इंतज़ार नहीं करें ईद के आने का। ईद एक दिन की खुशी है, मनाइए खूब अच्छे से, लेकिन उस एक दिन की खुशी के लिए पूरा अशरा ज़ाया मत करिए, ख़ास तौर पे लैलतुल क़द्र ज़ाया मत करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हलाल कामों से भी आखिरी अशरे में बचते थे। जो एक हदीस के अंदर आता है ना, जब आखिरी अशरा शुरू होता तो अल्लाह के रसूल कमर कस लेते थे। तो उसका एक मतलब तो उलमा ने बयान किया कि वो तैयार हो जाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों के लिए, हाँ, यानी खूब जैसे हम गए कमर कस के हम तैयार हो गए। और एक मतलब उलमा ने ये बताया कि शद्दा इज़रहू का मतलब है कि वो जो इज़ार बंद होता है उसको बांध लेना, यानी अल्लाह के रसूल बीवियों के पास नहीं जाते थे आखिरी अशरे में, पूरा लग करके इबादत करना अल्लाह ताला की। इंशाअल्लाह ये एक मिजाज बनाना है। ख़ास तौर पे ख़वातीन ये सोच लें कि इस मरतबा शौहर से वो बता दें कि हम बहुत ज़्यादा इंटरटेन आपको इफ्तार और सहरी में नहीं करने वाले, ज़रूरत भर खाओ, इतना मत खाओ कि इबादतों के लिए मौका बाकी न बचे। आदमी इतना खा लेता है कि फिर वो तरावीह पे खड़ा होना उसके लिए भारी हो जाता है, रातों में जागना उसके लिए भारी हो। ज़्यादा खाना तो वैसे भी हमारे दीन में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बदतरीन बर्तन कौन सा है, जिसको इंसान भरता है उसका पेट सबसे बदतरीन बर्तन है। हाँ, तो वैसे ज़्यादा खाना, बतूना जिसको पेटू पना कहते हैं ना, हदीसों जो सलफ़ के अक़वाल हैं उसमें उसकी बहुत सख्ती से मजम्मत आई है। पेटू लोग अच्छे नहीं होते। अच्छा खाइए आप, अल्लाह ताला ने दिया अच्छा खाइए, लेकिन ओवर जो लोग खाते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, शरीयत में इसको पसंदीदा नहीं समझा गया। तो ये तैयारी असलन ये है रमज़ान की, और उसी के हवाले से हमारा ये आज का दर्स है। तो पहला जो है वो हमारा जो मामला था वही कि रमज़ान का महीना सारे महीनों में सबसे अफजल महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के साथ साथ बहुत सारी जो अल्लाह ताला की आसमानी किताबें हैं उनके नुज़ूल के लिए इस महीनों को चुना है। कुरान मजीद तो इस रात में नाजिल हुआ। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, शेख अलबानी ने इसको हसन कहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनज़िलत सुहफ़ इब्राहीम फ़ी अव्वल लैलति मिन रमज़ान, कि सुहफ़ इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम पर जो सहीफ़े नाजिल हुए थे वो कब नाजिल हुए? रमज़ान की पहली रात में, रमज़ान की पहली रात में। और तौरात 6 रमज़ान गुज़र जाने के बाद नाजिल हुए, यानी 7वें रमज़ान को। और इंजील 13 रमज़ान गुज़र जाने के बाद नाजिल हुई, यानी 14वीं तारीख़ को। और कुरान मजीद 24 रमज़ान गुज़र जाने के बाद नाजिल हुआ, यानी 25 तारीख़ को। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है और शेख अलबानी ने इस रिवायत को हसन कहा है। तो सिर्फ़ कुरान मजीद ही नहीं, अल्लाह ताला ने जो किताबें कुरान से पहले नाजिल की वो भी कब नाजिल हुई? रमज़ान के महीने में। ये रमज़ान की बरकत है कि अल्लाह ने अपनी अजीम किताबों को नाजिल करने के लिए इस महीने को चुना और ख़ुद कुरान नाजिल करने के लिए चुना। और उसकी जो सारी फजीलतें मैंने बताई आपको कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है। अब शैतानों को क़ैद करने के बारे में 2 बातें आपको समझनी चाहिए। एक तो ये कि हम जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना कि अगर शैतान कैद कर दिया जाता है तो इंसान गुनाह क्यों करता है, रमज़ान के महीने में क्यों गुनाह करता है? तो उसके लिए 3 चीज़ें समझना चाहिए। पहली बात ये कि शैतान का वसवसे में डालना ये गुनाहों के असबाब में से एक सबब है, लेकिन अकेला ये सबब नहीं है। बाज़ मरतबा ख़ुद इंसान का जो नफ्स है वो उसको गुनाहों पर आमादा करता है। तो अगर नफ्स इंसान का अंदर का बिगड़ चुका है तो शैतान की वसवसे के बगैर भी इंसान क्या करता है? गुनाह करता है। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ने फरमाया नफ्स गुनाह का हुक्म देने वाली है। तो शैतान चला भी जाए तो नफ्स जो है वो शैतान की इतनी फरमा बरदार बन जाती है कि उसके बगैर भी ये नफ्स इंसान को अकेले गुनाहों पर लगाए रहती है। दूसरी बात यह है कि सारे शैतान कैद नहीं किए जाते, इसलिए बाज़ रिवायतों में क्या आता है? मुरुदतिल जिन, जो सरकश शयातीन होते हैं उनको ये कैद किया जाता है।
सारे शयातीन को कैद नहीं किया जाता। तो एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमको हदीसों से ये बातें मिलती हैं कि कुछ शैतान आज़ाद होते हैं। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लैलतुल क़द्र वाली हदीस है, उसमें अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि मैं तुमको लैलतुल क़द्र बताने के लिए आ रहा था, लेकिन दो लोग आपस में झगड़ने लगे और शैतान उनके साथ था, तो उसने क्या किया, मुझको लैलतुल क़द्र भुलवा दिया। तो इसका मतलब वो कब था, वो लैलतुल क़द्र की मौके पर था ना, रमज़ान में ही लैलतुल क़द्र थी। इसका मतलब लैलतुल क़द्र में भी कुछ शैतान जो है वो आज़ाद रहते हैं। ऐसे ही वो जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायत है कि सदक़े फ़ित्र मस्जिद में जमा किया गया और वो उसकी निगरानी कर रहे थे। तो सदक़े फ़ित्र कब जमा किया जाता है, रमज़ान में ही ना। और शैतान आया और उनसे कुछ मांग करके लेके चला गया और अल्लाह के रसूल को उन्होंने बताया, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि वो शैतान है। फिर दूसरे दिन आए, फिर तीसरी मरतबा हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, तो उसने कहा मैं तुमको वजीफ़ा बताता हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ो तो शैतान से महफूज रहोगे। उन्होंने आके अल्लाह के रसूल को बताया, अल्लाह के रसूल ने कहा सदक़ा का वहुवा कज़ूब, है तो वो झूठा लेकिन तुमको बात उसने सच्ची की है। तो वो शैतान कब आया था, रमज़ान में आया था। इससे पता ये चलता है कि सारे शयातीन कैद नहीं होते, चंद शयातीन कैद, मतलब जो बड़े सरकश शयातीन होते हैं अल्लाह उनको कैद करता है। और कैद करने का भी ये मतलब नहीं कि उनके पूरे इख्तियारात छीन लिए जाते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि सुलसिलतिश शयातीन के अल्फाज आए हैं, यानी उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो किसी आदमी को अगर जंजीरों से जकड़ दिया जाए, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई हरकत नहीं कर सकता है। तो उनकी जो सरगर्मियाँ और एक्टिविटीज़ होती हैं उनको महदूद कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ इख्तियारात उसके बावजूद भी उनको हासिल रहते हैं। तो ये रमज़ान की फ़जीलतें थीं। अब हम रोज़े पे गुफ्तगू करते हैं। रोज़े के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज़ आता है, सौम, है ना। सौम का मतलब क्या होता है, रोज़ा, इसी से सियाम का लफ्ज़ आया है। सौम का पहले हम देखें लिटरेचर में, एक डिक्शनरी में क्या माना होता है, लिटरल माना क्या होता है सौम का। सौम का लिटरल माना होता है अल इम्साक अन शय व तर्क लह, किसी चीज़ से रुक जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने अल्लाह ताला के लिए रोज़े की नज़र मानी है। तो वहाँ सौम से मुराद ये रोज़ा नहीं है, बल्कि क्या है, बात करने से रुक जाना, लोगों से बात करने से रुक जाना। तो सौम का असल माना होता है किसी चीज़ से रुक जाना, चाहे वो जो है कोई भी चीज़ से रुकना हो। असल डिक्शनरी में माना होता है रुक जाना। सौम की इस्तिलाही तारीफ़ का मतलब शरीयत की इस्तिलाह में जब सौम का लफ्ज़ बोला जाता है तो शरीयत की टर्मिनोलॉजी में सौम किसको कहते हैं, अल्लाह ताला से इबादत की नीयत से तुलूए सुबह सादिक से गुरूब आफ़ताब तक उन चीज़ों से रुक जाना जिनसे रोज़ा टूट जाता है। जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है उनको क्या कहते हैं, मुफत्तिरात। तो चार चीज़ें हैं। पहला क्या है, मुफत्तिरात से रुक जाना। मुफत्तिरात कौन से हैं, 8 मुफत्तिरात हैं, इंशाअल्लाह आगे बात आएगी जिनसे रोज़ा टूटता है। मुफत्तिरात से रुक जाना कब से लेकर के, सुबह सादिक के तुलू से। सुबह सादिक किसको कहते हैं, सुबह। जब सूरज निकलता है तो सूरज से पहले क्या निकलती है, सुबह। सुबह पहले तुलू होती है, सूरज बाद में तुलू होता है ना। सुबह के तुलू होते ही क्या होता है, फजर का वक्त शुरू होता है और सूरज के तुलू होने से फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है। सुबह जो तुलू होती है, सुबह 2 तरह की होती है, एक सुबह सादिक और एक सुबह काज़िब। सुबह सादिक में क्या होता है, एक खड़ी रोशनी निकलती है आसमान में मशरिक़ की तरफ से, जिसको हदीस में कहा गया है कि वो भेड़िए की पूँछ की तरह से होती है, भेड़िए की दुम की तरह। वो जो खड़ी रोशनी निकलती है उसको सुबह काज़िब कहते हैं, झूठी सुबह। फिर उसके बाद क्या होता है, एक फैली हुई रोशनी निकलती है। वो जो फैली हुई रोशनी निकलती है उसको क्या कहते हैं, सुबह सादिक। तो यहाँ से सुबह सादिक के तुलू से क्या होता है, रोज़े का आगाज़ होता है। और उसमें आपको क्या करना होता है, उन चीज़ों से बचना होता है जो रोज़े को तोड़ देने वाली हैं। कब तक बचना है, गुरूब आफ़ताब तक, सूरज के गुरूब होने तक। तुलू में सूरज नहीं है, तुलू में सुबह है, और गुरूब में सूरज के गुरूब हो जाने की फ़ौरन बाद जो मगरिब का वक्त होता है, इतने वक्त में बच जाना है उन चीज़ों से जिनसे रोज़ा टूटता है। लेकिन क्यों, ये जो तीसरी शर्त है ना, चौथी, क्यों बचना है, तअब्बुदन लिल्लाह, अल्लाह की इबादत की नीयत से बचना है। ये बहुत अहम है। कोई आदमी सोचता है कि वैसे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो रोज़ा रख लेता हूँ, वज़न मेरा कम कर हो जाएगा, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाता हूँ। ये रोज़ा है, ये रोज़ा नहीं है।
हाँ, कोई औरत सोचे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है तो मैं रोज़ा रखूँ तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, ये रोज़ा। रोज़े में क्या होता है, तअब्बुदन, अल्लाह की इबादत की नीयत से, उससे सवाब के हुसूल की नीयत से चीज़ों को तर्क कर देना। इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, यत्रुकु तआमहु व शराबहु व शहवतहु लिअजली, बंदे ने खाना और पानी और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ दी है। जब आप अल्लाह के लिए छोड़ेंगे तब क्या बनेगा, वो रोज़ा बनेगा। हाँ, कोई आदमी सोचे अरे भाई सारे लोग रोज़ा रखते हैं, मैं रोज़ा नहीं रखूँगा तो लोग मुझे रोज़ाखोर कहेंगे। आपके यहाँ भी रोज़ाखोर कहा जाता है? हाँ, रोज़ाखोर जो रोज़ा खा लेता है। तो इस डर से कि सारे लोग रखते हैं तो मैं भी रख लूँ, ऐसा आदमी रोज़ा रखने वाला है? ये रोज़ा रखने वाला नहीं है। बल्कि हदीस के अंदर आता है, मन साम युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखाने के लिए रोज़ा रखा उसने क्या किया, शिर्क किया। दिखावा करने वाला रोज़ा रखने वाला नहीं है। खालिसतन लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इतने ख़ास वक्त के लिए मुफत्तरात को छोड़ देना, इसको क्या कहते हैं, इसको रोज़ा कहते हैं। ये रोज़ा की इस्तिलाही तारीफ़ है, यानी जो शरीयत की टर्म है, शरीयत की टर्मिनोलॉजी में रोज़ा इसको कहते हैं। अत्ताअब्बुदु लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला बिल इमसाकी अनिल अक्ली व शुर्बी व साइरिल मुफत्तरात मिन तुलूइल फज्री इला गुरूबिश शम्स, ये शेख इब्न उसैमीन की तारीफ़ है। अब असल तो रोज़े के लिए अल्फाज सौम या सियाम के अल्फाज आए हैं, है ना, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको रोज़ा कहा जाता है। बेहतर है कि आवामी ज़बान में कोशिश ये की जाए कि जो शरीयत की इस्तिलाहात हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। शरीयत ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसी को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर कहीं आवाम में कोई लफ्ज़ किसी इबादत के लिए तर्जमे के तौर पे राइज है तो उन अल्फाज के इस्तेमाल करने में इंशाअल्लाह ताला शरअन कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे हम सलात को नमाज कह देते हैं, रोज़े को सियाम को, मेरी तरफ देखें, उनको अपना काम करने दें, सलात को हम नमाज कह देते हैं, नमाज शरीयत का लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह रोज़ा कह देते हैं हम सौम को, ये शरीयत का लफ्ज़ नहीं है। तो ये सौम और सियाम ये अल्फाज असलन अल्फाज हैं, लेकिन इनको रोज़ा इंशाअल्लाह ताला कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। रोज़ा क्या है असल में, देखिए, एक होता है रोज़े का तरबियती पहलू, अखलाकी पहलू, हिकमत का पहलू, और एक होता है रोज़े के हकाम। शरीयत में हर चीज़ की हिकमतें, एक तज़कियाती पहलू है और एक फ़िक़ही पहलू है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इबादतों का एक तज़किये वाला पहलू है, नफ्स वाला पहलू, उस पर भी हमारा फ़ोकस रहे और उसके फ़िक़ही मसाइल पर भी फ़ोकस रहे, है ना। क्योंकि रोज़ा जो है वो कोई भी इबादत कब इबादत बनती है, जब उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाए। किसी भी इबादत के अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। पहली शर्त है इखलास और दूसरी शर्त है इत्तिबा। पहली शर्त क्या है, इखलास, और दूसरी शर्त है इत्तिबा। इखलास का मतलब वो अमल खालिस अल्लाह ताला के लिए किया गया हो, और इत्तिबा का मतलब वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे किया गया हो। दोनों में से कोई एक भी शर्त अगर ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला के यहाँ वो इबादत कबूल नहीं होगी। आपने बहुत खुशू से नमाज़ पढ़ी लेकिन किसी को दिखाने के लिए पढ़ी तो आपकी नमाज अल्लाह के यहाँ पे कबूल नहीं होगी। और आपने कोई बहुत जो है नमाज अल्लाह ताला के लिए ही पढ़ी लेकिन नबी के तरीके के ख़िलाफ़ पढ़ दी, 2 की जगह 4 सजदे कर दिए, तो भी नमाज अल्लाह के यहाँ पे कबूल नहीं होगी। तो इखलास और इत्तिबा ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो जा कर के इबादत बनती है, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है। अब रोज़ा असल में क्या है, रोज़े के फ़िक़ही अहकाम समझने से पहले हमको रोज़े की हिकमतें समझें कि रोज़ा है क्या चीज़। क्या रोज़ा रख कर के हम जो है वो अल्लाह ताला कोई पैगाम देते हैं, मुझको अल्लाह के रिज़्क़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खाए बगैर भी ज़िंदा रह सकता हूँ, मैं पानी पिए बगैर भी ज़िंदा रह सकता हूँ, नहीं ना। रोज़े की हिकमतें क्या हैं, देखिए, एक होता है कि किसी इबादत की हिकमतें पता करना, बंदा कोशिश करे, उलमा इबादतों की हिकमतें मालूम करने की कोशिश करते हैं। हिकमत नहीं भी पता चल जाए तो भी हम, ऐसा नहीं कि हिकमत नहीं पता चलेगी तो हम नहीं मानेंगे, हिकमत नहीं भी पता हो तो हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, लेकिन हिकमतों को पता लगाना ये क्या है, सलफ़ का, उलमा का तरीका रहा। इसलिए अल्लाह ताला भी बहुत सारी इबादतों की हिकमतें खुद अल्लाह ताला बयान फरमा देते हैं। रोज़ा क्या है, रोज़े की, पानी है, एक बोतल नहीं दे दी।
अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा क्या है? रोज़ा जो है वो बंदगी का एक बड़ा ख़ूबसूरत नमूना है। बंदगी क्या है? बंदगी ये है कि बंदा ये कहता है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला के उतारे हुए अहकाम का पाबंद हूँ, है ना। आज की जो हमारी दुनिया है, जिसको हम लिबरल वैल्यूज़ वाली दुनिया कहते हैं, लिबरलिज़म, इस ज़माने में दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे राइज, सबसे गालिब मज़हब कौन सा है? लिबरलिज़म। और लिबरलिज़म का सबसे बेसिक जो वैल्यू है लिबरलिज़म की, वो क्या है? आज़ादी, है ना। आज़ादी का हमारे ज़माने में जो तसव्वुर है कि बंदा ज़िंदगी के हर मामले में समझते हैं कि बल्कि इंसान, ह्यूमनिज़म, उसका बुनियादी तसव्वुर क्या? इंसान आज़ाद है। आज की दुनिया में आज़ादी के नाम पर इंसानों के लिए वो चीज़ें भी हलाल कर दी जा रही हैं जो कभी किसी इंसानी तारीख़ के किसी मुआशरे में भी हलाल नहीं थी, है ना। आज़ादी, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है आज़ादी की हमारे दौर में कि आज़ादी की वजह से लड़का लड़के से शादी करना चाह रहा है, दुनिया क्या बोलती है? इंसान आज़ाद है, अगर कोई करना चाह रहा है करने दो। औरत औरत से शादी करना चाह रही है, इंसान आज़ाद है, करने दो। इवन कोई मर्द अंदर से बाहर से पूरा मर्द है, वो अगर जाकर के बोले कि मुझे महसूस होता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, तो वो अपना जिन्स भी तब्दील करना चाहे, मर्द से औरत बनना चाहे, दुनिया कहती है, लिबरल दुनिया, लिबरल मज़हब, आज़ाद है वो। उस अगर वो मर्द है औरत बनना चाह रहा है, उसको बनने दो। मर्द है वो औरत मर्द बनना चाह रही है, बनने दो। जिन्स अपनी तब्दील कराने दो। यानी आज़ादी के नाम पर दुनिया की हर चीज़ क्या कर दी गई है? हलाल कर दी गई है। लिबरलिज़म इस्लाम के बुनियादी मामलात से उसका टकराव है, क्योंकि लिबरलिज़म का मतलब होता है आज़ादी, और इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का डिक्शनरी में क्या माना होता है? इस्लाम मीन्स सबमिशन, पीस। सलाम का मतलब होता है, सलाम का मतलब होता है पीस। इस्लाम का मतलब पीस नहीं होता, इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन, खुद सुपुर्दगी। किसके लिए हम अब सबमिट करते हैं अपने आप को? अल्लाह के लिए। इस्लाम का मतलब होता है कि मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है ना, सबमिशन कर दिया है अल्लाह के हवाले खुद को। अब इसीलिए अरबी में ऐसी ऊँटनी जिसकी नाक में नकील लगी हुई हो, उसको मुस्लिम कहा जाता है। नकील समझते हैं ना, नाक में जो लगा दी जाती है जानवर के। अगर जानवर के नाक में नकील लगा दी जाए तो क्या होता है? जिसके हाथ में नकील है, जानवर उसके ताबे हो जाता है। वो बिठाएगा तो जानवर बैठ जाएगा, वो खड़ा करेगा तो खड़ा हो जाएगा, वो घुमाएगा तो घूम जाएगा। तो इस्लाम का मतलब, लिबरलिज्म मतलब आज़ादी, इस्लाम का मतलब पाबंदी, है ना, सबमिशन, पाबंदी। रोज़ा इस पाबंदी का बहुत आला दर्जे का इजहार है कि मैं अपनी ज़िंदगी की बेसिक कामों के लिए भी अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद हूँ। खाना मेरे ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरत है, लेकिन खाने के मामले में भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। वो खिलाएगा तो खाऊंगा, वो कहेगा रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। पानी मेरी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इसके मामले में भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। रोज़ा जो है ना, वो लिबरलिज़म के ख़िलाफ़ एक रम्ज़ है, एक इस्तिआरा है, एक अलामत है, एक ऐलान है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम पाबंद हैं। खाने में भी पाबंद, पीना एक बेसिक ज़रूरत है ना, पानी हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया हमने दुनिया में हर चीज़ को पानी से पैदा किया। बंदा रोज़ा रख करके ये ऐलान करता है कि आज़ादी के नारे लगाने वालों, हम तो पानी पीने के मामले में भी आज़ाद नहीं हैं। पानी भी हम कब पिएंगे? जब पिलाने वाला हुक्म देगा कि पी सकते हो, और जब वो पीने पे पाबंदी लगा देगा हम पानी भी नहीं पी सकते। आप सोचें इस्लाम के माना कितनी खूबसूरती के साथ रोज़े में जमा हो गए। शहवत, बीवी से क़ुर्बत, हमबिस्तरी, इंसान के शहवात के सबसे अहम तरीन तकाज़ों में से एक तकाज़ा है ना। लेकिन बंदा ये कहता है कि मैं इस मामले में भी आज़ाद नहीं हूँ। अपनी बीवी से भी ताल्लुक़ कायम करने के लिए, यानी ज़िंदगी में सबसे प्राइवेट मामला क्या होता है? आदमी का अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़। उससे ज़्यादा प्राइवेसी किसी चीज़ में नहीं होती ना। पर बंदा रोज़ा रख कर के बताता है कि मैं अपने प्राइवेट मामलात में भी
आज़ाद नहीं हूँ, अल्लाह के हुक्म को नहीं भूल सकता। उस मामले में भी मुझको अल्लाह के हकाम को याद रखना है। जब अल्लाह इजाज़त देगा तो मैं वो अमल अंजाम दे सकता हूँ, वरना मैं उसमें भी अल्लाह के हकाम का पाबंद हूँ। तो रोज़ा जो है वो बंदा होने का, अल्लाह के फर्मा बरदार होने का, अल्लाह ताला के लिए सबमिशन का सबसे खूबसूरत इजहार रोज़ा है, क्योंकि मैं हर मामले में अल्लाह के हकाम का पाबंद हूँ। ये रोज़ा से मेरे भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। ये भूख प्यास जब इस नीयत से होती है तब वो रोज़ा बनता है। समझ में आ रहा है? जब भूख और प्यास के पीछे ये इखलास होता है कि मैं खाना क्यों नहीं खा रहा, अल्लाह का हुक्म है कि नहीं खाना है। मैं पानी क्यों नहीं पी रहा, अल्लाह का हुक्म है नहीं पीना है। जब ये अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी ये जब रोज़े में शामिल होती है तो रोज़ा बनता है, वरना वो रोज़ा क्या है, भूख है, प्यास है और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को रोज़े के नाम पर भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे लोगों को कुर्बानी के नाम पे ज़बा ही होता है, उनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती, बस जानवर ज़बा कर लिया, खा पी लिया, उससे ज़्यादा उनके लिए कुर्बानी नहीं है। पर जब उसमें अल्लाह के लिए सबमिशन का जज्बा पैदा होता है तो वो रोज़ा, वो भूख और प्यास का बनती है, रोज़ा सबसे अजीम तरीन इबादत बन जाती है। इसी तरह से रोज़ा जो है वो बंदे की तरफ से इस बात का ऐलान होता है कि रिस्क जो है वो रज़्ज़ाक़ से बड़ा नहीं है ना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है रिस्क के बंदे और एक कौन है, रज़्ज़ाक़ के बंदे। एक दुनिया के लिए जीते हैं और एक दुनिया बनाने वाले के लिए जीते हैं। एक की ज़िंदगी का मकसद दुनिया है और एक की ज़िंदगी का मकसद दुनिया बनाने वाला। एक के लिए दुनिया मकसद है और एक के लिए दुनिया सबब है। रोज़ा रख कर के बंदा बता रहा होता है मैं दुनिया का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं रिस्क का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं रज़्ज़ाक़ का ग़ुलाम हूँ। रज़्ज़ाक़ जब तक रिस्क देगा खा करके उसका शुक्र अदा करूँगा, और जब रज़्ज़ाक़ रिस्क से रोक देगा मैं रिस्क से रुक करके भी उसका शुक्र अदा करूँगा। रोटी देने वाला रोटी दे तो रोटी खा लेना इबादत, और रोटी देने वाला रोटी से रुक जाए तो रोटी से रुक जाना भी इबादत। इसलिए ईमान वाले बंदे का खाना भी इबादत और खाने से रुक जाना भी इबादत। रोज़े में हम क्या करते हैं, सिर्फ रुक कर की इबादत नहीं करते, खा के भी इबादत करते हैं ना। कैसे? रोज़े में खा के भी इबादत करते हैं ना। सहरी क्या है, इबादत है, सुन्नत है, मुस्तहब है, सुन्नत है, सवाब मिलेगा। इफ्तार क्या है, सुन्नत है, सवाब मिलेगा। बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि इफ्तार में जल्दी करेगी जब तक उम्मत तब तक खैर पर बाकी रहेगी। खाना भी इबादत, रुक जाना भी इबादत। क्यों इबादत? कि खाया तो अल्लाह के हुक्म से खाया और रुके तो अल्लाह के हुक्म से रुके। तो बंदा ये ऐलान कर रहा होता है कि दुनिया रिस्क की गुलाम है, हम रज़्ज़ाक़ के गुलाम हैं। दुनिया रोटी की पुजारी है, हम रोटी देने वाले की पूजा करते हैं। हमारे लिए रोटी देने वाला रोटी से बड़ा है, इसलिए उसके हुक्म पर जब कुर्बान करने का मामला आएगा तो हम अपनी रोटी भी कुर्बान कर सकते हैं। ये रोज़ा है। रोज़ा जो इसलिए ना, रोज़े को जो है वो तीसरी एक चीज़ है कि रोज़ा जो है वो अल्लाह और बंदे के बीच का राज है। हाँ, अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत मुनासिबत देखिए, बयान करूँ ना कि फ़िक़ही मसाइल पर आ जाऊँ, क्या ख़्याल है? फ़िक़ही मसाइल आप में से बहुत ज़्यादा पता होते हैं। पहले रोज़े के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ा तो काफिर भी बहुत सारे रखते हैं, पर हमारा रोज़ा काफिरों के रोज़े की तरह नहीं है। एक मुनासिबत देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने रोज़े की हिकमत क्या बयान फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे। अच्छा, रुक करके समझते हैं, अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे? दो वजह से। ये बोलने इसका रेफरेंस देने की क्या ज़रूरत थी, ये मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी कि ये रोज़ा तुमसे पहले के लोगों पे भी फ़र्ज़ किया गया था? इसको दो वजह से मेंशन किया गया। पहली वजह यह है कि ये बताया जा रहा है कि देखो, रोज़ा कोई मामूली इबादत नहीं है, ये वो अमल है जो अल्लाह को बहुत महबूब है, और इसके महबूब होने की एक अलामत ये कि अल्लाह ने सिर्फ इस उम्मत में नहीं रखा, बल्कि हर ज़माने में वो लोग जो अल्लाह को खुश करना चाहते थे, उस खुश करने के लिए जो इबादतें करते थे, उसमें से एक इबादत रोज़ा भी होती थी। हर ज़माने में अल्लाह ने हर शरीयत में रोज़ा रखा है, क्योंकि हम क्या दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह हमको उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जितने लोगों पे भी अल्लाह ने इनाम किया वो सब रोज़ा रखते रहे हैं। रोज़ा रखना
सारे नेक लोगों की सुन्नत रही है। तुम्हारी उम्मत से पहले जो उम्मत थी, तुम्हारे से पहले जो कौमें थी, वो भी रोज़ा रखते हुए आई हैं। तो एक रोज़े की अहमियत बताई जा रही है। दूसरा, ये बयान करना क्यों बयान किया गया कि तुमसे पहले के लोगों को भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुमको हौसला मिले, क्योंकि रोज़ा शिद्दत वाला मामला है। और किसी चीज़ में जब शिद्दत होती है तो आदमी उस शिद्दत को बर्दाश्त करने का हौसला उसके अंदर उस वक्त पैदा होता है जब उसको ये लगता है कि ये मैं अकेले नहीं कर रहा, मुझसे पहले भी लोग कर चुके हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि भाई आज इसलिए देखिए, आम दिनों में जब हम रोज़ा रखते हैं, जब कोई नहीं रखता तो बहुत भारी पड़ता है, लेकिन जब सारे लोग साथ में रोज़ा रख रहे होते हैं तो अपना रोज़ा भारी नहीं पड़ता, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरे लोगों ने भी रखा हुआ है ना। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि तुम घबराओ नहीं, तुमसे पहले भी लोगों ने रोज़ा रखा है। तो फरमाया ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। सारा दीन तकवा है। अब रोज़े का तकवे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। रोज़े का तकवे से रोज़े का तकवे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है? जब हम सूरह बकरा पढ़ते हैं, सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ने मुत्तक़ियों की सिफ़ात बयान की हैं। अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान मजीद में कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है और ये किताब मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। और मुत्तक़ियों की सिफ़ात बयान की अल्लाह ने, तो सबसे पहली सिफ़त कौन सी बयान की, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तक़ी वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान यानी अल्लाह को देखा नहीं फिर भी अल्लाह ताला से डरते हैं। कोई नहीं देखने वाला है लेकिन ये जानते हैं कि अल्लाह ताला देख रहा है। ईमान बिल गैब का सबसे खूबसूरत नमूना जो है वो रोज़ा है ना। ईमान बिल गैब का सबसे खूबसूरत नमूना क्या है, रोज़ा है। क्यों? क्योंकि रोज़ा अल्लाह और बंदे के बीच का एक राज होता है। रोज़े में रियाकारी की गुंजाइश बहुत कम है। बंदे के पास बहुत मौका होता है दिन भर में, जब वो चुपके से खाना खा ले, चुपके से पानी पी ले, कोई देखने वाला नहीं है ना। लेकिन बंदा रोज़ा जब रखता है तो वो उसके ईमान बिल गैब का इम्तिहान होता है। रोज़ा क्या है? ईमान बिल गैब का इम्तिहान है कि वाक़तन तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह के देखने वाला होने पर ईमान है कि नहीं है ना। इसलिए बंदा कुल्ली कर रहा है। आप सोचिए, शिद्दत की प्यास लगी है, यहाँ तक पानी आ गया है, अगर अंदर निकलने का कोई देखने वाला है नहीं है, लेकिन कौन देखने वाला है? अल्लाह देखने वाला है। अल्लाह देख रहा है। रोज़ा इसकी तालीम हमको देता है, यही ईमान बिल गैब है। ईमान बिल गैब यही है ना, अल्लाह देख रहा है। और रोज़ा हमको क्या सिखाता है? अल्लाह देख रहा है। रात अकेले हैं घर के अंदर, फ्रिज में अनवाओ अक़साम के खाने रखे हुए हैं, ठंडा पानी रखा हुआ है, गला सूख करके काटा हुआ जा रहा है, मोमिन बंदा पानी नहीं पी रहा। क्यों? अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह देख रहा है अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ज़िंदगी के सारे गुनाह निकल जाएंगे बाहर। अल्लाह देख रहा है। रोज़ा जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ ईमान बिल गैब से है। हाँ, अल्लाह देख रहा है, ये रोज़ा हमको सिखाता है। इसी तरह से रोज़ा जो है ना हमको इस तरह भी तक़वी की तालीम देता है कि अगर हम 1 महीने तक के हलाल अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं तो अगले 11 महीनों के लिए हराम भी छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह, है ना। रोज़े में क्या करता है बंदा? वो चीज़ें छोड़ रहा होता है जो उसके लिए हलाल थी। खाना उसके लिए हलाल था, पानी उसके लिए हलाल था, उसकी बीवी से हम बिस्तरी हलाल है, लेकिन अल्लाह के लिए वो हलाल के पास नहीं जा रहा। जो अल्लाह के लिए खाना छोड़ सकता है वो अल्लाह ताला के लिए सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकता? तुम तम्बाकू अल्लाह के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम सूद अल्लाह के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम हराम कमाई अल्लाह के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर खाना अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो, पानी अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो, अगर अपनी बीवी के करीब नहीं जा रहे हो क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, तो हराम रिश्ते क्यों नहीं अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकते हो? तो रोज़ा हमको सिखाता है कि हराम अल्लाह ताला के लिए छोड़ो, जब हलाल अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो। बल्कि मैं एक बात कहता हूँ, अगर 1 महीना पूरा रमज़ान में आप
सहरी करने के लिए फजर की अजान से 1 घंटा आधा घंटा पहले उठ सकते हैं, अगले 11 महीनों के लिए आप गैर रमज़ान में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए अजान के बाद क्यों नहीं उठ सकते? क्या रमज़ान में भी इस मस्जिद की सफ़ें वैसी ही रहती हैं जैसी गैर रमज़ान में रहती हैं? हाँ इमाम साहब, क्या ख्याल है आपका? रमज़ान में तो भर जाती होंगी सफ़ें ना। अगर पूरा रमज़ान आप नमाज से पहले अजान से पहले उठ जा रहे हैं, आधा घंटा पहले सहरी करने के लिए, तो ये रमज़ान हमारी तरबियत करके जाता है कि अगले 11 महीना अजान के बाद उठ कर के मस्जिद में आओ। अल्लाह के लिए हलाल छुड़वाया जाता है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, अल्लाह के लिए अगले महीनों में आप हराम छोड़ सकें। ये रोज़ा इसका मकसद है। बहरहाल रोज़े की बहुत सारे मकासिद हैं, इंशाअल्लाह मौका मिला तो आगे मैं बयान करूँगा। फ़िक़ही अहकाम भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और फिर हमको जो है वो आगे वो भी करना है। अच्छा, रोज़े का इस्लाम में 3 स्टेप है। रोज़ा रखने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। आपको ये देखना चाहिए आप किस कैटेगरी के हैं। एक रोज़ा रखने वाला वो है जो सिर्फ पेट और शर्मगाह का रोज़ा रखता है। बस पेट का मतलब खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, शर्मगाह का मतलब बीवी से दूर है, हम बिस्तरी नहीं कर रहे हैं, बाकी रोज़े से उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आता है, बस उतना पेट और शर्मगाह का रोज़ा। एक उससे आला दर्जे का रोज़ा रखने वाला कौन होता है? सारे आज़ा का रोज़ा। वो सिर्फ पेट और शर्मगाह का रोज़ा नहीं, ज़बान का भी रोज़ा है। ज़बान का रोज़ा क्या है? ज़बान से गलत बात मत निकालो, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ा रख ले वो झूठ ना बोले, वो फजूल बातें ना करे, लायानी बातें ना करे, झगड़ा ना करे। उससे कोई झगड़ा करे तो वो क्या बोले? इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ। ज़बान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, आँखों से हराम चीज़ मत देखो, ये एक रोज़ा है। और उससे आला दर्जे का रोज़ा दिल का रोज़ा, कि दिल भी मुसलसल अल्लाह ताला की याद में रहे। रोज़े की हालत में दिल को अल्लाह की याद में मशगूल रखना, दुनिया की चीज़ों से दिल को खाली कर देना, ये आला दर्जे का रोज़ा है। रोज़े की बहुत सारे अक़साम हैं। रोज़ा फ़र्ज़ भी होता है, रोज़ा मुस्तहब भी होता है। फ़र्ज़ रोज़े भी अलग अलग तरह के होते हैं। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा है। इसी तरह से बाज़ लोग नज़र का रोज़ा, कि किसी आदमी ने नज़र मानी कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो ये रोज़ा भी कौन सा है? फ़र्ज़ रोज़ा है। इसी तरह से कफ़ारे का रोज़ा भी जो है वो क्या होता है? फ़र्ज़ रोज़ा होता है। और मुस्तहब रोज़ों की भी बहुत सारी किस्में हैं। रोज़ों के फ़िक़ही अहकाम की हम शुरुआत करते हैं। रमज़ान के जो रोज़े हैं उनका शरई हुक्म क्या है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, है ना। फ़र्ज़ और हैं या वाजिब हैं? क्या ख़्याल है? रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं या वाजिब हैं? हाँ, फ़र्ज़ हैं, वाजिब नहीं है। सही बात यह है कि जुमहूर अहले इल्म के यहाँ पर फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्ज़ और वाजिब में सिर्फ अहनाफ जो है फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क करते हैं। जुमहूर अहले हदीस और जुमहूर फ़ुक़हा फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं करते। अहनाफ कहते हैं जो चीज़ कुरान या मुतवातिर हदीस या इजमा से साबित हो जाए वो फ़र्ज़ है, और जो ख़बर वाहिद से साबित हो वो वाजिब है। लेकिन अहले हदीस फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं करते। फ़र्ज़ और वाजिब किसको कहते हैं? फ़र्ज़ और वाजिब कहते हैं अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का हुक्म दिया हो और उसको कंपलसरी कर दिया हो, लाजिम कर दिया हो, तो ऐसी चीज़ क्या हो जाती है? फ़र्ज़ हो जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ों का अल्लाह हुक्म देते हैं उसको कंपलसरी नहीं करते, तो वो क्या होगी? मुस्तहब होगी। जैसे आशूरा का रोज़ा, अल्लाह ने हुक्म तो दिया है रखो, लेकिन उसको मुस्तहब किया है ना। तो फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसका हुक्म दिया गया है और उसके साथ साथ उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो फ़र्ज़ का हुक्म क्या होता है? उसके करने वाले को सवाब मिलता है और छोड़ने वाले को गुनाह मिलता है। फ़र्ज़ करने वाले को सवाब मिलता है, छोड़ने वाले को गुनाह मिलता है। ऐसे क्या समझ में आया कि रमज़ान में जो लोग रोज़ा रखेंगे उनको रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, और जो रोज़ा छोड़ देंगे उनको क्या मिलेगा? रोज़ा तर्क करने का गुनाह मिलेगा, जो कि बहुत शदीद है ना। गुनाहों में, क्योंकि रोज़े रमज़ान के आम रोज़ों की तरह नहीं है, आम फ़राइज़ की तरह नहीं है। फ़र्ज़ बहुत सारे हैं, रमज़ान के रोज़े आला दर्जे के फ़र्ज़ हैं, क्योंकि ये इस्लाम के अरकान में से क्या है? एक रुकन है ना। अल्लाह का हुक्म क्या है कि वो काफिर नहीं होगा, सिर्फ फासिक होगा, सिर्फ गुनहगार होगा। हालांकि बाज़ उलमा ने ये भी कहा है कि जो सिरे से रोज़ा नहीं रखता, गर्चे उसकी फ़र्जियत का इनकार ना करे तो भी वो काफिर हो जाएगा। लेकिन सही बात यह है कि ऐसा शख्स काफिर नहीं होगा। ऐसा शख्स सिर्फ क्या होगा? फासिक होगा, गुनहगार होगा, उसको गुनाह मिलेगा, जो गुनाह बहुत शदीद है। लेकिन अगर वो रोज़े की, अच्छा एक चीज़ होता है रोज़े का इनकार करना, और एक चीज़ होती है रोज़े का इस्तेहज़ा, रोज़े का मजाक बनाना।
हाँ, उसको फजूल चीज़ समझना, उसको बिला वजह की चीज़ समझना। अगर कोई इस्तेज़ा करे तो भी क्या हो जाएगा वो, बल्कि किसी अल्लाह के नबी की सुन्नत का, दाढ़ी सुन्नत है, इसका भी अगर कोई इस्तेज़ा करे तो वो काफिर हो जाएगा। इस्तेज़ा मतलब मजाक उड़ाना। कोई अगर रोज़े का मजाक उड़ाता है कि रोज़ा फजूल चीज़ है, क्या गरीब लोगों की इबादत है, हाँ, या ये क्या अरबों के यहाँ खाना नहीं होता था तो वो रोज़ा नहीं रखते थे, यहाँ हिंदुस्तान में कहाँ से ये आ गया। कोई अगर उसका इस्तेज़ा करता है तो वो क्या है, इस्लाम से खारिज है। तो रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि उलमा ने बाकायदा ये बात लिखी है कि रोज़ा छोड़ना ज़िना से, चोरी से, कत्ल से भी, डाका ज़नी से भी बड़ा गुनाह है। समझ में आ रहा है? ज़िना, चोरी, शराब पीना, कत्ल करना, इनसे भी बड़ा गुनाह क्या है, रोज़ा छोड़ना। तो रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और रोज़ा रखना बहुत बड़ा सवाब का काम है। रोज़ा अल्लाह ताला का बहुत महबूब अमल है। रोज़े की फ़जीलत क्या है? रोज़े की बहुत बड़ी फ़जीलत तो ये है कि रोज़ा सारी इबादतों में वाहिद ऐसी इबादत है जिसकी निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है ना। भाई हमारी सारी इबादतें अल्लाह ही के लिए तो होती हैं। नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोज़े अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए। पर रोज़े को ख़ास बात यह है कि रोज़े की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोज़ा मेरा है। जब हम किसी चीज़ से बहुत मोहब्बत करते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ मंसूब कर देते हैं ना। भाई आपके सारे बच्चे हैं, लेकिन जब एक बच्चे से बहुत मोहब्बत आती तो आप क्या बोलते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। ये क्या बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है? नहीं ना, बेटे तो सब आपके हैं, पर मेरा बेटा आप कब बोलते हैं, जब बहुत मोहब्बत किसी से आ रही होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने अब्बा को बुलाया तो क्या कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा। कितने बजे की अज़ान है मगरिब की? मगरिब की अज़ान कितने बजे की है? हाँ 5:42 है ना, ठीक। तो मेरा बेटा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने अब्बा को दावत दे रहे तो क्या करें, या अबती, ए मेरे अब्बा। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते तो क्या कहता है, या इबादी, ए मेरे बंदो। तो रोज़े को ये ख़ासियत हासिल है कि रोज़े को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब करते हुए क्या कहा, अस्सौमुली, रोज़ा तो मेरा है, मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बी, और इसका बदला मैं दूंगा। कितनी बड़ी फजीलत है ये, हाँ। क्योंकि मैंने क्या बताया, रोज़ा सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है उसके बंदे ने रोज़ा रखा कि नहीं रखा। मैंने रोज़ा रखा कि नहीं रखा मैं ही जानता हूँ, आपने रखा कि नहीं रखा आप ही जानते हैं, है ना। इल्ला ये कि कोई आदमी रोज़ा तोड़े पकड़ा जाए। हाँ, एक हाफिज जी के बारे में कहा जाता है कि वो कहते थे, ऐसा रोज़ा खाता हूँ कि फरिश्ते भी नहीं जान पाते। हाँ, एक थे कोई थोड़ा सा सनके हुए, तो लोग सोचते थे कि कहाँ खा लेते हैं। तो वो क्या करते थे, जब वो पानी में, जो नदी के पानी में नहाते थे तो डुबकी लगाते थे और अंदर ही पानी पी लेते थे, बाहर आते थे किसी को पता नहीं चलता था। तो बोलते फरिश्ते भी नहीं जान पाते हैं। और उसके बाद एक मरतबा डुबकी लगाई और पानी पीने गए तो मुंह में वो टेंगना मछली का आती कांटे वाली, वो आकर के फंस गई। तो पता चल गया कि ये कहाँ पे रोज़ा खाते थे ये। तो रोज़ा जो है ना, वो क्या होता है, अल्लाह और बंदे के बीच का राज होता है, सिर्फ अल्लाह और बंदे को पता है। तो क्योंकि ये मामला उसने रखा कि नहीं रखा सिर्फ अल्लाह और बंदे को पता है, तो अल्लाह ने इसका अजर भी नहीं बताया। अल्लाह ने फरमाया अना अज्जी भी, इसका बदला मैं दूंगा। और रहमान जब बदला देने पर आएगा तो फिर उसका बदला तो वो तो बदला देने पर आता है तो वो कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत की ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देता है। वो कितना दे दे उसकी रहमत पर डिपेंड करता है। हम तो बहुत ही उम्मीद रखते हैं ना। तो रोज़े को ये खुसूसियत हासिल है कि किसी इबादत को अल्लाह, हालांकि ईमान वाला बंदे की सब इबादत अल्लाह की होती है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज भी अल्लाह की, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह की, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए। लेकिन किसी भी इबादत को अल्लाह ने ऐसे नहीं याद किया जैसा रोज़े को याद किया कि रोज़ा तो मेरा है, इसका बदला तो मैं दूँगा। इसी तरह से रोज़ा जो है वो क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के फरमाते अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़आनी लिल अब्दी यौमल क़ियामह, रोज़ा और क़ुरआन ये बंदे के लिए अल्लाह के यहाँ पे सिफारिश करेंगे। यानी रोज़े की इबादत और क़ुरआन की इबादत, क़ुरआन ख़ुद सिफारिश नहीं करेगा क्योंकि क़ुरआन तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफ़त सिफारिश नहीं करेगी। जो उसने क़ुरआन पढ़ा उसका जो सवाब है वो सवाब सिफारिश करेगा।
यक़ूलुस्सियाम, रोज़ा कहेगा, ऐ रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी मनातुहु तआम व शराब बिन नहार, मैंने इसको दिन में खाना खाने से, पानी पीने से मना किया था और ये रुक गया था। फ़शफ़िअनी फ़ीह, तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल कर, इसको जन्नत में डाल दे, इसको जहन्नम से बचा। तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश भी कबूल करेगा। कुरान कहेगा, या रब्बी, ए मेरे रब, मनातुहु नौम बिल्लैल, मैंने इसको रात में सोने से मना किया था। इससे क्या पता चला कि रात का वक्त कुरान पढ़ने का वक्त होता है। इसलिए रमज़ान में मामूल क्या होना चाहिए? दिन का रोज़ा, रात का कुरान, रात की तिलावत, है ना, क़याम, रात का क़याम, सियाम और क़याम, ये असलन रमज़ान की दो इबादतें हैं। तो रोज़ा, कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात में सोने से रोका और ये रुक गया, तो इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। तो रोज़ा अल्लाह की सिफारिश करेगा। इसी तरह से रोज़ा जो है वो जहन्नम से दूरी का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 70 साल के लिए दूर कर देता है। इसी तरह रोज़े की अहमियत इससे भी पता चलती है कि अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए जन्नत में खुसूसी दरवाज़ा रखा है। उसका क्या नाम है? बाबुर रैयान। ये बात याद रखनी चाहिए कि जो बाबुर रैयान है वो किन रोज़ेदारों के लिए है? रमज़ान के रोज़ेदारों के लिए नहीं। रमज़ान का रोज़ा तो हर कोई रखता है जो कसरत से रोज़ा रखते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि वो रमज़ान का भी रोज़ा रखते हैं, अय्याम बीज़ में भी रोज़ा रख रहे हैं, जुमेरात का भी रोज़ा, पीर का भी रोज़ा। कसरत से रोज़ा रखने वालों के लिए अल्लाह ने खुसूसी दरवाज़ा बनाए, स्पेशल इंट्रेंस उनको दिया जाएगा। ऐसा होता है ना, जलसों में कोई एक जो है, बड़े प्रोग्रामों में एक VIP गेट होता है ना, VIP सीट होती है, VIP गेट होता है। जन्नत में भी VIP गेट होगा। किन लोगों के लिए? रोज़ेदारों के लिए। जैसे हमारे प्रोग्रामों में होता है ना भाई, एक सीट आगे की लाल कुर्सियाँ लगी होती हैं, सोफ़े, उसमें सिर्फ बड़े लोग बैठेंगे, बाकी लोग पीछे प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठो। सब लोग सामने से आओ VIP के लिए, पीछे से गेट लगाए। तो रोज़ेदार कौन से होते हैं? अल्लाह के VIP बंदे। उधर एकदम उनको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, अलग से दरवाज़ा उनके लिए कि इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार जाएंगे। इसी तरह से रोज़ा कितना अल्लाह ताला को महबूब है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुँह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ने फरमाया, लखलूफ़ु फ़मिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। ये भी रोज़े की एक फ़जीलत है। इसी तरह से रोज़ा जो है वो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज़ें, एक जुमा से दूसरे जुमा तक की नमाज, व रमज़ान इला रमज़ान, और एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, मुकफ़्फ़िरातुन मा बैनहुन्ना, इन दोनों के दरमियान जो भी गुनाह हुए हैं उनका कफ़ारा है। इज़ा मजतुनिबतिल कबाइर, जब तक कि आदमी, इज़ा जतुनिबतिल कबाइर, जब तक कि कबाइर से बचा जाए। अगर कबायर का इससे इज्तिनाब कर रहा है तो एक रमज़ान का रोज़ा दूसरे रमज़ान के रोज़े के बीच में जो गुनाह हुए सगीरा, अल्लाह उनको माफ़ फरमा देता है। और इसी की तरह वो हदीस है, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला ईमान और एहतिसाब के साथ अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। इसी तरह से रोज़ा जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अरअयता इज़ा सल्लैतुल मक्तूबात व सुम्तु रमज़ान व हलतुल हलाला व हर्रमतुल हरामा लम अज़िद अला ज़ालिका शैअन अदखुलुल जन्नह, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लूँ और रमज़ान का रोज़ा रखूँ और अल्लाह के हलाल को हलाल करूँ, अल्लाह के हराम को हराम करूँ और इससे ज़्यादा कुछ ना करूँ, तो क्या मैं जन्नत में जाऊँगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, तुम जन्नत में जाओगे। अब रमज़ान के जो है अहकाम में सबसे पहला एक हुक्म तो शुरू होता है, रमज़ान का आगाज़ कैसे होता है। रमज़ान के आगाज़ के लिए 2 सूरतें हैं, 2 चीज़ों से रमज़ान का आगाज़ होता है। पहली सूरत क्या है? पहली सूरत ये है कि शाबान की 29वीं तारीख को चाँद दिखाई दे, तो क्या होगा? शाबान का महीना ख़त्म माना जाएगा और रमज़ान के महीने की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि 29 शाबान की तारीख़ थी और चाँद दिखाई नहीं दिया, तो अब क्या करना है? 30 को चाँद देखना है। हाँ, 30 को चाँद दिखे या ना दिखे, अगला जो महीना शुरू होगा 30 के बाद, वो कौन सा शुरू होगा? रमज़ान का शुरू होगा। बाज़ लोग, हमें अजीब सा मसला है, एक साल ऐसा हो, पिछले साल ही शायद ना, कि रमज़ान का चाँद 29 को नहीं दिखा था, पिछले साल शायद हुआ था ना। 30 तारीख को लोग फ़ोन करके पूछ रहे, शेख चाँद दिखा कि नहीं दिखा?
30 तारीख को चांद आप देखिए, चांद देखना सुन्नत है, पर 30 तारीख को चांद दिखे या ना दिखे, इस्लामी महीना कोई भी हिजरी महीना, कमरी महीना 31 का नहीं होता है। तो 30 पूरा करना है तो दो सूरतें हुई, या तो 29 का चांद दिखेगा या तो चांद नहीं दिखेगा। अगर 29 का चांद दिख गया तो फिर शाबान का महीना 29 का माना जाएगा और अगले दिन से रमज़ान शुरू माना जाएगा। 29 का चांद नहीं दिखा तो 30 की तारीख पूरी करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 30 की तारीख पूरी करो और उसके बाद क्या होगा, अगले दिन से रमज़ान की शुरुआत होगी और उसी के साथ रोज़ों की शुरुआत होगी। रोज़ों के वाजिब होने के लिए क्या ज़रूरी है कि रमज़ान दाखिल हो जाए, और रमज़ान के दाखिल होने की यही तरीका है। दूसरी बात चांद के हवाले से कि चांद देखना और दिखाना मुसलमानों की सुन्नत और शिआर है, और ये एक ऐसा मसला है जिसका हमारे यहाँ पे बहुत गफलत है। पहले हम अपने बचपन में देखते थे कि जो चांद की तारीख होती थी, चांद रात, लोग सड़कों पे जमा हो जाते थे और टेरिस पे खड़े होकर के चांद देखते थे। अब सारे लोग मोबाइल में चांद तलाश कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे चांद ढूंढ रहे हैं, टीवी में चांद दिख रहे हैं। चांद टीवी में या मोबाइल में नहीं दिखता, चांद कहाँ दिखता है, आसमान पर। ये मुसलमानों का हमेशा से तरीका रहा है कि मुसलमान चांद कहाँ देखते हैं, आसमानों पर। सहाबी कहते हैं तरा अन्नास अल हिलाल, अल्लाह के रसूल के ज़माने में लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, देखा दिखाया दूसरे को, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारे लोग जमा होकर के चांद देखते थे। तो चांद देखना और चांद देख करके चांद देखने की दुआ पढ़ना क्या है, आम लोगों के लिए सुन्नत है। असलन चांद देखना फ़र्ज़े किफ़ाया है। असलन चांद देखना क्या है, फ़र्ज़े किफ़ाया। फ़र्ज़े किफ़ाया किसको कहते हैं, फ़र्ज़े किफ़ाया, हाँ फ़र्ज़े किफ़ाया ऐसे फ़र्ज़ को कहते हैं कि जो वाजिब तो सब पर होता है, लेकिन अगर कुछ लोग उसको अदा कर दे तो दूसरों की तरफ से वजूब ख़त्म हो जाता है। कोई ना अदा करे तो सारे के सारे गुनहगार होंगे। ये फ़र्ज़ किफ़ाया की तारीफ़ है। यानी हर मुसलमान पर वाजिब है क्योंकि वो चांद देखने की कोशिश करे। क्यों वाजिब है, क्योंकि चांद देखने से रोज़े की शुरुआत होती है। जब रोज़ा वाजिब है तो जिस चीज़ का वाजिब का वसीला भी वाजिब होता है। उलमा इसलिए कहते हैं कि अल वसाइलु लहा हुक्मुल गायात, कि जो मीन्स होते हैं, ज़राए, उनका भी हुक्म क्या होता है, मकासिद का होता है। जैसे मस्जिद में नमाज़ पढ़ना क्या है, वाजिब है। तो आपको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए सीढ़ी से चढ़ के या लिफ्ट से चढ़ करके आना पड़ेगा, ऊपर घर से निकलना पड़ेगा। तो घर से निकलना भी क्या हो गया, वाजिब हो गया, है ना। तो वसाइल पर गायात का हुक्म लगता है। जब तक चांद नहीं दिखेंगे रोज़ा कैसे रखेंगे। तो रोज़ा देखना क्योंकि वाजिब है, इसलिए चांद देखना भी वाजिब है, क्योंकि चांद देखना रोज़ा रखने का ज़रिया है। तो सारे मुसलमान पर क्या वाजिब है कि वो चांद देखने की कोशिश करें। लेकिन अगर कुछ मुसलमान निकल के देख रहे हैं, सारे लोग नहीं निकले, तो किसी को गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी नहीं निकला, सब घर में बैठे हुए, तो सारे इलाके के लोग क्या हो जाएंगे, गुनाहगार हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ चांद देखने की जो सुन्नत है और जो मुसलमानों का शिआर था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। इसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। शिआर क्या ख़त्म हो गया, हमको तो कैलेंडर ही नहीं पता होता है अपना। लोगों को सन नहीं पता होता कि कौन सा सन हिजरी चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख चल रही है। तो चांद देखने की कोशिश करें। चांद देखना फ़र्ज़े किफ़ाया है। कितने आदमी चांद देखेंगे तो रमज़ान की शुरुआत होगी, एक। रमज़ान की शुरुआत के लिए सिर्फ एक आदमी काफ़ी है, क्योंकि वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास या अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या कहते हैं, लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, किसी को नहीं दिखा, अकेले मुझको दिखा। मैंने जाकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने चांद देखा है। एक आदमी की गवाही पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, रमज़ान की शुरुआत की। तो रमज़ान की शुरुआत के लिए एक आदमी की गवाही, बल्कि वो गवाही नहीं, वो ख़बर है। एक आदमी ख़बर दे दे कि मैंने चांद देखा है, उससे रमज़ान की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन रमज़ान का इख्तिताम करने के लिए दो गवाहों की ज़रूरत है। दो लोग अगर कहेंगे कि हमने शव्वाल का चांद देखा है तो रमज़ान ख़त्म किया जाएगा। एक आदमी के गवाही पर रमज़ान ख़त्म नहीं, यानी शव्वाल के दाखिल होने के लिए दो लोगों का देखना ज़रूरी है, रमज़ान के दाखिल होने के लिए एक लोगों का देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एहतियात है ना। शुरुआत करने में एहतियात क्या है कि एक की गवाही पर शुरू कर दिया जाए, और ख़त्म करने में क्या एहतियात है, कम से कम दो लोग गवाही दें तो ख़त्म किया जाए। तो रमज़ान का चांद के लिए एक आदमी की ज़रूरत है और शव्वाल के चांद के लिए दो लोगों की गवाही की ज़रूरत है। जो चांद देखने वाला हो उसके लिए क्या शर्तें हैं, उसके लिए दो शर्तें हैं। चांद देखने वाले के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो आदिल होना चाहिए, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, है ना। झूठा आदमी है, फासिक फाजिर, बोले मैंने चांद देखा है तो उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, नमाज नहीं पढ़ता, टोपी तो चलो दीन का हिस्सा नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, गुनाह करता है, वो आके बोले मैंने चांद देखा तो उसका खबर नहीं मानी जाएगी। खबर किसकी मानी जाएगी,
जो सच्चा हो, अच्छे किरदार का आदमी हो। दूसरी शर्त क्या है, उसकी नज़रें तेज़ होनी चाहिए, नॉर्मल मामूल के मुताबिक होनी, नज़रें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इसको उलमा कहते हैं ना कोई शरई माने होना चाहिए ना कोई हिस्से माने होना चाहिए। शरई माने यानी गुनाहगार फासिक फाजिर नहीं होना चाहिए, हिस्सी माने यानी उसकी आंखों में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ये भी ज़रूरी है ना। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया कि सारे लोग चाँद दिख रहे थे, किसी को चाँद नहीं नज़र आ रहा था, और एक बुज़ुर्ग आदमी बोल रहे क्या चाँद दिख रहा है सामने, सब बोल रहे नहीं दिख रहा है, बोल रहे वो देखो दिख रहा है। तो लोगों उसको काजी के पास लेके गए, तो काजी ने बोला अच्छा बताओ कहाँ चाँद दिख रहा है, तो कहा वो तो दिख रहा है, काजी भी दिख रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा। तो काजी ने इनके चेहरे को देखा और उसके बाद इनका आँख मसली, कहा बोलो अब दिख रहा है, तो कहा नहीं दिख रहा है। तो वो उनके जो आँखों के ऊपर एक बाल था कोई सफ़ेद सा, वो सामने आ गया था, तो वो समझ रहे थे ये चाँद है। तो नज़रें भी क्या होनी चाहिए, मामूली होनी चाहिए। नहीं यही नहीं कि बिल्कुल से अगर एक आध नंबर का चश्मा है तो भी नहीं मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस आदमी की नज़रें इतनी कमज़ोर हैं, सारे लोगों को दिखाई दी और इसको दिखाई नहीं दी। एक आदमी ने अगर देख लिया तो रमज़ान की शुरुआत हो जाएगी, चाहे आसमान साफ़ हो या उस पर बदली हो। अहनाफ के यहाँ पे क्या शर्त है कि अगर आसमान पर बदली थी तो एक आदमी की गवाही मानी जाएगी, लेकिन अगर आसमान साफ़ था तो जम्मे गफ़ीर चाँद देखे। जम्मे गफ़ीर की शर्त है अहनाफ के यहाँ पे, कब, जब मतला साफ़ हो। अगर मतला साफ़ है तो कहते हैं एक आदमी की गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन सही बात ये हदीस के अंदर क्या है, एक आदमी की गवाही पर इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसमें जम्मे गफ़ीर की शर्त लगाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए किसी आदमी ने चाँद देखा और उसकी गवाही नहीं मानी गई, तो क्या वो रोज़ा रखेगा या नहीं रखेगा? उसकी गवाही नहीं मानी गई तो बाज़ उलमा ने कहा कि रखेगा, उसके ऊपर रखना वाजिब है। बाज़ उलमा ने कहा नहीं रखेगा, और सही बात यही समझ में आती है उलमा के अक़वाल से कि नहीं रखना चाहिए। एक कौल ये है कि वो रख ले लेकिन उसको ज़ाहिर ना करे। जैसे एक आदमी ने चाँद देख लिया, अब उसने गवाही दी, लोगों ने नहीं मानी, चाँद कमेटी ने उसकी गवाही नहीं मानी, तो उलमा ने एक तो कहा कि अब उसके ऊपर वाजिब नहीं रोज़ा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, रमज़ान वो है, रोज़ा वो है जब सब लोग रोज़ा रखें, है ना, और इफ्तार उस वक्त है जब सब लोग इफ्तार करें। तो सारे लोग रोज़ा नहीं रखें तो उसको भी रोज़ा नहीं रखना है, असल ये है। लेकिन बाज़ उलमा ने कहा रख ले लेकिन ज़ाहिर ना करे कि मैं रोज़े से हूँ, चुपके से रख ले रोज़ा। इसी तरह से अगर चाँद की खबर दिन में मिली है, दिन में चाँद की खबर मिली, आप शाम 29 शाबान की तारीख़ थी, चाँद नहीं किसी को दिखाई दिया, अब सब लोगों ने दूसरे दिन रोज़ा नहीं रखा, ज़ोहर के बाद पता चला कि चाँद दिख गया है, तो उस वक्त क्या करेगा, जहाँ से ख़बर मिली वहीं से वो रोज़े से उनका इम्साक शुरू हो जाएगा। ज़ोहर बाद जैसी ही ख़बर मिली कि फ़लाँ इलाके में चाँद दिखा था, वहीं से क्या करेगा आदमी, इम्साक यानी रोज़ा शुरू कर देगा, वहाँ से मगरिब तक के वो भूखा रहेगा और रोज़ा रखेगा। अलबत्ता इसके बारे में इख्तिलाफ है कि उस दिन का उसका रोज़ा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। मसला समझ रहे? आज मान लीजिए 29 शाबान है, चाँद नहीं दिखा, अब दूसरे दिन रोज़ा नहीं रख रहे, ज़ोहर के वक्त ख़बर आई कि फ़लाँ इलाके में एक साहब ने चाँद देखा था, तो अब क्या करेगा, ज़ोहर के वक्त से ही जैसे ही ख़बर मिली अब यहाँ से उसके रोज़े की शुरुआत हो जाएगी, और अब वो मगरिब तक के रोज़ा रखेगा। मगरिब में वो क्या करेगा, इफ्तार करेगा। लेकिन क्या वो उस दिन का रोज़ा उसका माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसमें इख्तिलाफ़ है। इसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की राय है बहुत अच्छी, और वही ज़्यादा समझ में सही आती है कि उस दिन का रोज़ा उसको क़ज़ा नहीं करना पड़ेगा। उसने गरचे आधा दिन रखा, लेकिन जैसे ही उसको पता चला उसने रोज़ा शुरू कर दिया तो उसका रोज़ा माना जाएगा। ये उस आदमी की तरह से है जिसको दिन निकलने का पता नहीं चला, तो उसने कुछ खा पी लिया, बाद में पता चला दिन निकला है, तो उसका खाना पीना उससे उसके रोज़े पे असर नहीं पड़ेगा। तो सही बात यह है कि ऐसे आदमी को रोज़ा तो रखना पड़ेगा लेकिन रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। एक बड़ा मसला हमारे यहाँ इत्तेहाद रूयत का मसला है कि क्या एक जगह पर चाँद दिख गया तो सारी दुनिया के लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। इसमें सही बात जो सलफ़ का मौक़िफ़ रहा है, मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ रहा है कि हर इलाके के मतले अलग अलग होते हैं। अपने मतले में चाँद दिखे तो हमारे लिए दलील होता है, जैसे पूरा हिंदुस्तान एक मतला है, सऊदी अरब का मतला वहाँ से अलग है, सऊदी में चाँद दिखे तो हमारे लिए दलील नहीं है, और हिंदुस्तान में चाँद दिखे तो वो सऊदी के लिए दलील होगी, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम उन लोगों से मशरिक़ की तरफ में हैं। तो मतला जो है वो मुख्तलिफ होता है, और उसकी बहुत मशहूर हदीस है, उम्मुल फ़ज़ल बिन्तुल हारिस, अल्लाह के रसूल की एक सहाबिया थी, उन्होंने अपने ग़ुलाम कुरैब को शाम में किसी काम से भेजा। जब वो शाम गए, शाम से वापस आए तो रमज़ान शुरू हो चुका था, तो उन्होंने आ करके हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि आप लोगों ने चाँद कब देखा? तो उन्होंने कहा हमने सनीचर को चाँद देखा, इतवार से हमने रमज़ान की शुरुआत की। और कुरैब ने कहा वहाँ पे तो मैंने भी और हज़रत मुआविया ने भी जुम्मा को ही चाँद देख लिया था।
तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, तो इन्होंने पूछा कुरैब ने कि अला तक्तफ़ी बिरुयति मुआविया, हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि क्या आप मुआविया की रुयत का एतबार नहीं करेंगे कि आपका एक रोज़ा छूटा है, वहाँ पर तो जुम्मा को ही चाँद दिख गया था, आप लोगों ने सनीचर को चाँद दिख के इतवार से रोज़ा शुरू किया। तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा नहीं, हम अपना मतला अलग मानेंगे। क्यों? हाँ कज़ा अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इसी का हमको हुक्म दिया है, इसी का हुक्म दिया कि हर मतला अलग अलग होता है। जैसे सऊदी का मतला इंडिया के मतले से अलग है, तो उलमा ने कहा हिंदुस्तान का मतला पूरा का पूरा एक मतला है, लिहाजा हिंदुस्तान में जब चाँद दिखेगा तो वो हमारे लिए दलील होगा। तो ये चाँद देखने के मसाइल थे। रोज़े की शर्तें, रोज़ा रखने के लिए क्या क्या शर्तें, यानी अल्लाह के यहाँ रोज़ा रखने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि रोज़ा रखने वाला मुसलमान हो। काफिर का रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ पे मकबूल नहीं है। तो क्या अगर काफिर रोज़ा नहीं रखता तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा? हाँ, रोज़ा रखने के लिए क्या शर्त है? इस्लाम, मुसलमान होना। तो अगर काफिर रोज़ा नहीं रखता तो क्या उसको रोज़ा नहीं रखने का भी गुनाह उसको मिलेगा? सही बात यह है कि काफिर को अल्लाह ताला ने दीन उस पर वाजिब किया है, तो काफिर अगर नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता तो उसको उसका गुनाह मिलेगा। काफिर को, जैसे कुरान मजीद की क्या आयत है, जब काफिरों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों डाल दिए गए? तो वो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी नमाज नहीं पढ़ने की वजह से भी उनको, काफिर को कुफ्र की वजह से भी अजाब होगा और नमाज नहीं पढ़ने की वजह से भी अजाब होगा। वलम नकुनु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन को झुठलाते थे, यानी काफिर थे। तो काफिर फ़ुरूआत इस्लाम का मुखातब है। ये उसूल फ़िक़्ह का एक बहस है कि क्या काफिर इस्लाम के फ़ुरूई मसाइल का भी मुखातब है? तो सही बात यह है कि काफिर को अल्लाह ने कहा इस्लाम लाओ और रोज़ा रखो, तो वो ना इस्लाम लाया ना उसने रोज़ा रखा, तो उसको डबल गुनाह मिलेगा। एक तो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, दूसरा उसने रोज़ा भी नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ी, और उसका भी गुनाह उसको मिलेगा, है ना। जैसे कोई आदमी अगर नापाक हो गया तो नापाक आदमी पर नमाज वाजिब है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले वो गुस्ल करे। तो अगर उसने गुस्ल नहीं किया तो क्या उसको नमाज ना पढ़ने का गुनाह नहीं मिलेगा? उसको नमाज नहीं पढ़ने का भी गुनाह मिलेगा और गुस्ल नहीं करने का भी गुनाह मिलेगा। तो ऐसे ही अगर एक काफिर ने रोज़ा नहीं रखा तो उसको कुफ्र का भी गुनाह मिलेगा और उसके बाद नमाज रोज़ा नहीं रखने का भी गुनाह मिलेगा। तो रोज़े के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि रोज़ा रखने वाला मुसलमान हो। दूसरा ये है कि आकिल हो। रोज़ा कौन रखेगा? आकिल। तो मजनून जो आदमी हो, पागल, उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि रोज़े के लिए अल्लाह ने फरमाया फजर से पहले नीयत करना शर्त है। तो जो पागल है वो कैसे नीयत करेगा? पागल की नीयत का कोई एतबार नहीं है, तो पागल का रोज़ा नहीं है, बल्कि पागल के ऊपर रोज़ा ही वाजिब नहीं होता। तो कोई आदमी पागल है और वो बाद में सही हो गया तो उसको छूटे हुए रोज़ों की कज़ा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसके ऊपर रोज़ा वाजिब ही नहीं हुआ था। अक्ल जो है वो शर्ते वजूब है। एक आदमी पागल था, 10 साल तक के उसका इलाज चला, अब उसका दिमाग दुरुस्त हो गया, हाँ, तो 10 साल जो उसके रोज़े छूटे हैं उसको उसकी कज़ा नहीं करनी है। तो पहली, दूसरी चीज़ क्या है? अक्ल। तीसरी चीज़ बुलूग। रोज़े के वाजिब होने के लिए क्या शर्त है? हाँ, 2 ही मिनट बचे हैं और अच्छा जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। बुलूग का मतलब क्या होता है? बालिग होना। तो बच्चे के ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। चौथी शर्त है इकामत, यानी वो मुकीम होना चाहिए, तो मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। पांचवी शर्त क्या है? कुदरत। तो जो आदमी ताकत नहीं रखता रोज़ा रखने की, उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, जैसे मरीज़ है या बूढ़ा आदमी है। और छठी शर्त क्या है? कोई माने नहीं पाना चाहिए। माने यानी रुकावट का मतलब हैज़ आ रहा है औरत को या निफास आ रहा है, तो ये क्या हो गई? रुकावट। तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो 6 शर्तें हैं। पहला इस्लाम, दूसरा अक्ल, तीसरा बालिग होना, चौथा मुकीम होना एक इलाके के अंदर, पांचवा कुदरत रखना और छठा कोई माने नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आगे की बातें हम लोग नमाज के बाद करेंगे। ज़कात वाला भी इंशाल्लाह लेंगे, लेकिन 1 घंटा हम लोग, 2 घंटे हमारे पास ना, मगरिब के बाद 1 घंटा इंशाल्लाह रोज़े पर और ले लेते हैं, फिर जो 1 घंटा बचेगा उसमें हम ज़कात के मसाइल, क्योंकि अभी फ़ौरन हमारे सामने रमज़ान है तो रमज़ान के मसाइल सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह बाकी जो 1 घंटा बचेगा उसमें हम ज़कात के मसाइल कवर कर लेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता